तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कहता है हेलो गाइस, जाओ जिंग मेरा नाम है और मैं भी बाकियों की तरह एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ जिसका ये पुनः जन्म यहाँ पर है। और मेरी ये जो हालत है ना, थोड़ी सी बुरी है। ये कह लो कुछ ज़्यादा ही बुरी यहाँ पर है। मुझे साइड से महसूस हो रहा है एक बंदे का किलिंग इंटेड ये पक्का मेरा मर्डर करने आया है। ओह, दूसरे बगल से भी किलिंग इंटेड महसूस हो रहा है, ये भी शायद मेरा ही मर्डर करने यहाँ पर आया है। और दोनों के दोनों वाकई में हमारे मेन कैरेक्टर का ही मर्डर करने आए थे और दोनों एक बार में ही अटैक कर देते हैं। लेकिन लकीली हमारे मेन कैरेक्टर का 2 रुपए का सिक्का नीचे गिर जाता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर सिक्का उठाने के लिए नीचे झुकता है और वो दोनों किलर आपस में ही टकराते हैं और एक दूसरे की ही जान निकाल लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार, ये क्या हो गया। बड़े आए थे मुझे मारने वाले, खुद यहाँ पे मर गए। आप भी सोचोगे भाई क्यों मैं इतना कैजुअली कैसे जिंदा हूँ। क्योंकि भाई मेरे लिए रोज क्या है, जब से मैं ये दूसरा जन्म में आया हूँ ना, तब से साले मेरे पीछे ही पड़े। रोज कोई ना कोई एक ना एक आता ही है जो मेरा मर्डर यहाँ पे करता है। लेकिन मैंने बोला ना, ये मेरा नया जन्म है। पुराना जन्म था ना, मैं एक बड़ा महान आदमी था, इतना महान आदमी कभी कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। तो वो सारा नॉलेज, वो सारा पावर मेरे पास अभी भी है, इसके लिए मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ। और रही बात मेरे पीछे क्यों पड़े, क्योंकि एक पुराने राजा थे और मेरे पापा, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जैसे पुराने राजा मरे ना, तो नए राजा को जलन होने लगी कि मेरा पापा बड़ा महान आदमी है और नया राजा बन सकता है, या उनका बेटा यानी मैं भी काफ़ी टैलेंटेड हूँ, मैं उसकी पोजीशन ले सकता हूँ। इसके लिए मेरे पापा को काम से निकलवाना चाहता है और मुझे मरवाना चाहता है। लेकिन ना मेरे पापा को निकलवा पाया और ना मुझे मरवा पाया। लेकिन प्रॉब्लम बहुत होता है यार, चैन से मैं अपनी ज़िंदगी भी जी नहीं पाता एक सेकेंड। वो मुझे इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पर हूँ। तो एक काम करता हूँ ना भाई, मैं नल्ला बन जाता हूँ, सुपर नल्ला, ऐसा नल्ला जो राजा छोड़ो नौकर भी ना बन सके। हाँ, तो अब से नल्ले बनने की एक्टिंग। हाँ, तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। हमारा मेन कैरेक्टर कोई काम धंधा नहीं करता, दारू पीता, सिगरेट पीता, कोठे पे जाता और दिन रात सोता रहता। ऐसे ही एक दिन सो रहा था, तभी नौकर भागते भागते आता और कहता यंग लॉर्ड यंग लॉर्ड यंग लॉर्ड, उठो ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और कहता बोलो यार क्या हुआ, खाना बन गया। वो भी कहता खाना, अरे ये पैरियर डिग्री आया हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, तो मेरे लिए कौन सा आया होगा, मेरे पापा मिनिस्टर है ना, तो मेरे पापा के लिए आया होगा, जाओ पापा को बुलाओ। वो भी कहता हाँ, लेकिन आप ही के बारे में कुछ लिखा हुआ है, यूं चाहता है। और इंपीरियल डिग्री पढ़ता है कि सुनो सुनो सुनो, मिनिस्टर के बेटे यानी तुम्हारे बेटे को शादी के लिए राजा ने अपनी बेटी दे दी है। वो 16 साल की हो चुकी है, शादी करने के लायक हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर सुन के चौंक जाता, व्हाट, राजा अपनी बेटी की शादी मेरे से करवाना चाहता है। इधर बाप भी कहता है शुक्रिया देने के लिए मुझे ये स्वीकार है, राजा मेरे बारे में कितनी परवाह करते हैं, मेरे बेटे के बारे में भी कितनी परवाह करते हैं। आय हाय, ये सुन के मेरे आंखों से आंसू आ गया। यूंच भी कहता और हाँ, उन्होंने बोला है कल अपने बेटे को लेके महल में आ जाना, मिलना चाहते हैं। ये भी कहता या मैं आ जाऊंगा। यूंच जी आप निकलो, तो यूंच निकल पड़ता है और इधर बाप दरवाजा बंद कर लेता है। हमारा में इकट्ठा भी कहता क्या हुआ पापा जी, ये किसकी शादी के बारे में बात हो रही है, मेरी शादी के बारे में क्या। वो भी कहता तेरी शादी के बारे में बात हो रही है। राजा एक नंबर का सुअर आदमी है साला, उसका कोई ना कोई फायदा होगा शादी करवाने में, तभी तो शादी करवा रहा है, वरना ये आदमी शादी करवा दे ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। समझे कि ना समझे, ये देख पढ़ ले ये। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दब ये प्रिंसेस कौन है। वो भी कहता प्रिंसेस पागल है। हाँ, ये प्रिंसेस राजा की बहन यहाँ पर है, पुराने राजा की बेटी है और नया राजा उसका बेटा बना है ना। हाँ, तो नए राजा की बहन है और वो बचपन से ही पागल है, पागल वाली हरकतें करती रहती है, तभी तो शादी करवा रहा है क्योंकि ना लड़की का नुकसान है और उसका कोई ना कोई फायदा है। हमारा मेन कैरेक्टर को याद आता है पागल प्रिंसेस, शिट, मूल वो शाओ उसका नाम यहाँ पर है। पुराने जन्म में मुझे याद है इस प्रिंसेस के बारे में, और ये पागल बिल्कुल भी नहीं है, ये बस पागल बनने की एक्टिंग करती है और धीरे 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 चल कर है ना, ये बवाल मचाती है, एकदम खतरनाक यहाँ पे बन जाती है। और ये जन्म में ये मेरी बीबी यहाँ पे बनने वाली है। एक सेकंड, पिछले जन्म में जब वो शैतान बनी थी ना, तो उसने बहुत ही नुकसान किया था, लेकिन ये जन्म में मुझे बीबी बनने का मौका मिला है, तो यार सही है, मैं बीबी बना के उसको शांत कर सकता हूँ। पापा जी मैनू शादी मंजूर है। वो भी कहता है हाँ भाई लौंडे तो थोड़ा सा बहन का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बहन की गाली मत दो यार, आपकी बेटी को लगेगा। वो भी कहता चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं निकल रहा हूँ। अब आते भाई प्रिंसेस की ओर। प्रिंसेस भी कहती ओ यानी मेरी शादी किसी और के साथ तय भी हो गई। तो बोला भी जाता या शादी तय भी हो गई। अरे क्या ही कर सकते हैं, अब राजा ने करवाया तो मना भी तो नहीं कर सकते ना। वो भी कहती है अच्छा और तुझे कुछ बोलना है। वो भी कहती ना ना मुझे कुछ भी नहीं बोलना। अरे यार इसके सामने मैं झुक क्यों रही हूँ, अरे मैं कोकुमाई हूँ, राजा की कोकुमाई हूँ, कोई नौकर यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे नौकर वाली फीलिंग आती है। प्रिंसेस भी कहती वॉट एवर, भाई दबे वो लड़का कौन है, जाओ जिंगे क्या। बोला जाता या वही है। तो मैडम जी भी कहती वाट ये वही है क्या।
तो ये वाली औरत भी सोचती क्या हुआ, अब ये प्रिंसेस गुस्से में है क्या। भाई प्रिंसेस शर्मा रही थी कि अरे यार हेवनली मार्शल एम्पायर मेरा होने वाला पति यानी प्रिंसेस भी, ये उसका पहला जन्म नहीं है, ये भी उसका दूसरा जन्म है। मुझे याद है पिछले जन्म के अंदर ये बड़े कमाल के आदमी थे, लेकिन ये टाइम पर वो तो किसी सेट के मेंबर यहाँ पे थे ना, जेड माउंटेन पीक के मेंबर ना। जेड माउंटेन पीक एक ऐसा वैसा सेट नहीं है, हमारी इंपेरियल फैमिली से भी बड़ा सेट है, दुनिया से एक से बढ़कर एक कल्टीवेटर से ना वहीं से पैदा हुए हैं, पुराने जन्म में भी वहीं पे थे, लेकिन ये जन्म में यहीं पर है और हमारे बीच की शादी तय हो रही है। पुराने जन्म में कभी भी ऐसी शादी तय नहीं हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है शादी उनको नहीं करना होगा क्योंकि मैं पागल हूं ना, ऐसा दुनिया मानती है, उनको भी लगेगा मैं पागल हूं और मुझे छोड़कर वो सेट के मेंबर यहाँ पे बन जाएंगे। अरे यार फिर तो मेरे हाथ से भी चल जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है, दोनों का दोनों काम हो जाएगा। और वो वाली औरत डरने लग जाती, कह रहे ये प्रिंसेस को क्या हो गया, ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है। सुनो यार, अब राजा ने शादी तय करवा दी तो अब हम कौन होते बीच में बोलने वाले, प्लीज शांत हो जाओ ना, गुस्सा ना करो। वो भी कहती गुस्सा गुस्सा कौन कर रहा है, वो भी कहती है आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कहती ना मैं नहीं कर रही, अरे मुझे तो अपने होने वाले पति से मिलना भी है, बंदोबस्त करवा दो। ये भी कहती है यार बंदोबस्त करवा देते हैं, लेकिन यार हमारे यहाँ पे रूल है शादी से पहले लड़का लड़के नहीं मिल सकते ना। ये भी कहते क्यों नहीं मिल सकते, मिलना ही पड़ेगा, मिलवाना ही पड़ेगा। वो भी कहती है अरे अच्छा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। वो यार इतना महान आदमी मेरा पति बनने वाला है, मजा आएगा ये जन्म में। अब आते भाई वही अगले दिन की बारी, हमारे मेघ कट्टा का बाप राजा से मिलने आता है और कहता है हेलो जी राजा कैसे हो। हाँ तो ये राजा था बच्चे जैसा दिखने वाला, क्योंकि पुराना राजा बुढ़ापे से मर गया, उसका बेटा नया राजा बना। बोला भी जाता ठीक है भाई कैसे हो अंकल, वो भी कहता अंकल अंकल कह रहा है, साले के पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। वो भी कहता क्या हुआ अंकल बोलने पे प्रॉब्लम हो रहा है, अरे क्यों फर्क पैदा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंकल तो हो ना। देखो आपने 2-3 जो क्राइम किए, 200-300 क्राइम किए, मैंने वो सबका लिस्ट यहाँ पे बनाया है। भाई ये पूरा डर जाता कि भाई ये तो मेरे पोल खोल के मानेगा यार, लेकिन वो लिस्ट को फाड़ भी देता है और कहता है आप तो अपने अंकल हो ना, आपके लिए मैं दुश्मनों की भी फाड़ूंगा और लिस्ट को भी फाड़ दूंगा। ये भी कहता शुक्रिया। अरे यार अब देखना ये पक्का कुछ ब्लैकमेल करेगा, मुझे डराएगा धमकाएगा। वो भी कहता भाई दबे मैंने बेटे के साथ बुलाया था, बेटा किधर है आपका। तो वो भी कहता रहे मेरा बेटा आपको मालूम है कितना नालायक है, कोठे पे जाता रहता है, मजे वजे करता रहता है, दारू वारू पीता रहता है, तो यहीं कहीं दारू पी के पड़ा होगा और कहीं क्या क्या हुआ बे मेरा बेटा नहीं है इधर। तो बेटा पीछे आ जाता है दारू पीकर पपिया शपिया लगाकर और कहता हाँ ओ मेरे बुढ़ऊ बाप क्या हो रहा है, दारू पिएगा क्या, चलेगा क्या कोठे पे दोनों बाप बेटे मिलके पेलम पाली करेंगे, थ्रीसम करेंगे। बाप भी लायक कैसा नालायक बेटा है, राजा के सामने दारू पी के कैसी हरकतें कर रहा है और कितनी अपमानजनक बातें कर रहा है, अबे लौंडे होश में आ। वो भी कहता पापा गोप गोप करोगे। पीछे से राजा भी कहता वाह मैंने शादी तय करवा दी मेरी बहन के साथ, लेकिन ये कुत्ता आदमी अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है, शर्म नहीं आती। ये भी कहता क्यों बे राजा तेरी तेरी बीबी भाग गई है क्या। राजा तेरी बहन की। और राजा खुश हो जाता है कि पागल लौंडा मुझे भी तो ऐसा ही पागल चाहिए अपनी पागल बहन के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेघ कट्टा दारू पी के पागल वाली हरकतें करता है, वो भी कहता ठीक है भाई तुम्हारा बेटा मिलने के लायक नहीं है, अभी लेके जाओ इसको। बाप भी कहता ठीक है सॉरी सॉरी महाराज हम बाद में मिलेंगे। तो अपने बेटे को उठा के लेके जाता है और हमारा मेघ कट्टा पागल वाली हरकतें करके बाप को भी परेशान कर रहा था। तो बाप भी कहता लौंडे होश में आ, आई नो तू नाटक कर रहा है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता पापा राजा लोग का भरोसा नहीं है, जासूस वासूस लगा के रखते हैं, थोड़ा सा नाटक करने दो यार। वो भी कहता ठीक है भाई लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था जरा ओवर एक्टिंग यार, हाँ साले लेकिन कल रात को तू गया कहाँ था। ये भी कहता कल रात को मुन्नी के कोठे पे गया था जहाँ पर एक मिनिस्टर का बेटा मिल गया था, मिनिस्टर ऑफ वॉर का बेटा पेल दिया मैंने उसको, देखना वो मिनिस्टर आपसे पंगा ले सकता है। ये भी कहता साले तू क्या करता रहता है, क्या क्या कुछ नहीं करता रहता यार, क्या कुछ नहीं करता रहता। तभी हमारा मेघ कट्टा तलवार निकाल लेता है और कहता मैं मर्डर करने वाला हूँ एंड आई एम डेड सीरियस, मैं सच्ची में मर्डर करना चाहता हूँ। वो भी कहता मर्डर, अब तू किसका मर्डर यहाँ पे करना चाहता है। तभी ध्यान जाता हमारे मेघ कट्टा पे जो गायब गायब, अबे बेटे कहाँ गायब हो गया। हाँ तो हमारा मेघ कट्टा एक आदमी का मर्डर करने आया होता काला काला कपड़ा पहनकर और कहता छीत हुई ये कपड़े में कितनी गर्मी लग रही है, मेरा नॉर्मल कपड़ा ही सबसे सही है। और रही बात ये रहा वो घर, क्या नहीं इस घर के अंदर एक आदमी रहता है, उसके चक्कर में ही प्रिंसेस आगे चल के शैतान टाइप की बन जाती है। तो अगर मैंने पहले उसको जहाँ से मार डाला तो प्रिंसेस सेफ रहेगी। तो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक हमारा मेघ कट्टा कर देता है, जो घर पे लगती है और एक धम से धमाका होता है, पूरे बम के अंदर बम जैसा धमाका होता है और हमारा मेघ कट्टा सुमड़ी से निकल जाता है धमाका करने के बाद और कहता फक यार
मुझे मुझे अभी अभी महसूस हुआ एक बंदे का ऑरा जो यहाँ से भाग रहा था, ये उसी कमीने का ऑरा है, यानी वो मरा नहीं है, बच के निकल गया। हाँ लेकिन मैंने उसका प्लान बर्बाद यहाँ पे कर दिया है, तो जाहिर सी बात है डिले हो जाएगा, उसका जो काम है ना लेट से होगा, मुझे 2-3 साल का टाइम मिल जाएगा और ये 2-3 साल के अंदर मैं सब कुछ यहाँ पे संभाल लूंगा। आई एम सो स्मार्ट यार, आई एम फकिंग स्मार्ट। और मुझे कमाल के ट्विस्ट के बारे में पता चला, कल जब मिनिस्टर का बेटा है ना दारू पी रहा था तो मैंने कुछ बातें यहाँ पे सुन ली। बात दरअसल ये थी कि उसकी जो है ना बहन, वो राजा की बीवी है और राजा की बीवी काला जादू करती है, पॉइजन वॉइजन का जादू करती है, जो कि हमारे देश में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और वो एक्सपोज हो जाती है। लेकिन जैसे एक्सपोज होती है ना तो वो प्रिंसेस पे झूठे झूठे इल्जाम लगा देती है कि प्रिंसेस कर रही थी, और प्रिंसेस पागल, तो लोग उसको मान भी लेते हैं और प्रिंसेस को जेल में डाल दिया जाता है, और तभी से वो अपनी इंतकाम की कहानी लिख लेती है और आगे चल के शैतान बनती है। लेकिन ये जन्म में मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा, रोक लूंगा रोक लूंगा रोक लूंगा। अब आते हैं राजा की कोकुबाई की ओर, जो घूम रही थी, उसका भाई रोते रोते आता, कहते दीदी 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 बदला। वो भी कहता बे कौन है सुअर, भिखारी दूर भाग। वो भी कहता अरे भिखारी नहीं हूं मैं यार, आपका छोटा भाई हूँ, उस लौंडे ने मुझे इतना मारा, मार मार के भरता बना दिया, पहचान भी नहीं पा रहे। वो भी कहती हो उस नल्ले ने, अबे हमारे देश का सबसे बड़ा नल्ला है, अबे उसने तुझे क्यों मारा यार। तो ये भी कहता कुछ नहीं, हम दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, पीछे से आया और मुझे पेलने लगा। मैंने बोला मत मार मत मार मत मार, और मारने लगा। भाई पैंट भी उतार लिया था, मेरी भी मारने वाला था, वो तो भाई मैंने कवर कर लिया था जिसके चक्कर में बच गया। ये भी कहती मगर क्यों, तुम दोनों ऐसी क्या बातें कर रहे थे। ये भी कहता दीदी मुझे कुछ मिला है, इतना बोल के एक बक्सा दिखाता है। वो भी कहती बक्से में क्या है। ओ शिट यार, इस बक्से में तो, ये बक्सा तुझे कहाँ से मिला। वो भी कहते दीदी आराम से, चोट लग रहा है। अब इस बक्से के अंदर कीड़े मकोड़े जिनके ऊपर मैं काला जादू करती हूँ। हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, काला जादू करना मेरा शौक यहाँ पर है, और ये इलीगल होता है, पता चलेगा ना तो भाई मुझे सजाए मौत यहाँ पे दे दी जाएगी। अबे बाप रे, मैंने चोरी चुपके से अपने पास छुपा के रखा था, तुझे कैसे मिल गया, वो तुझे कैसे मिला यार। तो वो भी कहता रहे ये मुझे आपके कमरे से यहाँ पे मिला था, और आप जाती आती रहती हो ना भाई उस प्रिंसेस के मिलने के लिए। बेचारी प्रिंसेस तो पागल है ना, लेकिन पागल वागल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो एक्टिंग कर रही है। देखो ना काला जादू करती है, काला जादू, हाँ पक्का। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग ये प्रिंसेस का है क्या। वो भी कहता और नहीं तो क्या, उसकी माँ के बारे में मालूम है क्या, वो भी अपने टाइम की चुड़ैल थी, चुड़ैल, तो उसकी बेटी भी तो काला जादू करनी होगी ना। हाँ तो इसकी बहन खुश हो जाती कि चलो यार थी तो मैं, लेकिन मेरे भाई को मेरे पे शक यहाँ पे नहीं हुआ। फिर वो रोने लगता, चिल्लाने लगता कि मैं यही तो बता रहा था अपने दोस्तों को, लेकिन तभी वो लौंडा पीछे से आया, पकड़ पकड़ के मुझे मारने यहाँ पे लगा। साला उसका होने वाली बीबी है ना, तो अपनी पागल बीबी को सपोर्ट के लिए ऐसा तो यहाँ पे करेगा ही ना। तो इसके बाद उस बहन के दिमाग में आइडिया आ जाता कि नहीं यार मैं अपना काला जादू कंटिन्यू करूंगी, और बाई चांस कभी भी गलती से एक्सपोज हो जाऊंगी ना तो प्रिंसेस को फंसा दूंगी, वो यहाँ पे फंसेगी और मैं तो आसानी से यहाँ पे बच जाऊंगा ना। सुनो यार लौंडे, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। उतने में पीछे से इनका बाप आ जाता है और कहता बेटी, तो ये भी कहती पापा। वो भी कहता मेरी बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें यहाँ पे सुन लिया, सारी की सारी बातें यहाँ पे सुन लिया। हमारी जो फैमिली है हुआंग फैमिली, और हमारे मे कहता है कि जो फैमिली है जाओ फैमिली, हमारे बीच में कभी जमता ही नहीं। हम एकदम जमीन आसमान, आग और पानी, कुत्ता और बिल्ली की तरह हैं। तो ये भी कहती अरे पापा, अरे यार आप तो बड़े सही हो यार। तो ये भी कहती है कि अरे यार क्या सही हो, नहीं क्या सही यहाँ पर हो, हमें कुछ बढ़िया करना पड़ेगा तभी जाके सही होगा, वरना धीरे धीरे जाओ फैमिली हमारी बैंड यहाँ पे बजा के रख देगा। और ये जो काला जादू तू करती है ना, हाँ इसका टेंशन ना ले, प्रिंसेस को फंसाने का आइडिया सही है। तो ये भी कहती पापा क्या बोले जा रहे हो, मैं नहीं करती, मैं कोई काला जादू वाला जादू यहाँ पे नहीं करती। उतने में पीछे से भम भम ढम ढम की आवाज़ आती है। ये लोग डर जाते, कह रहे ये कैसी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है। पूरा महल हिल जाता है, ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं। हमारी जो प्रिंसेस यहाँ पे थी वो भी चौंक जाती है कि व्हाट, ये भूकंप है या बैटल है। ऐसा लगता है दो महान लोग आपस में बैटल कर रहे हैं। हाँ लेकिन कौन महान लोग हैं जो आपस में बैटल कर रहे हैं, आई डोंट नो। मुझे उनसे क्या, मुझे तो प्यास लगी है, लेट मी ड्रिंक अ चाय पीने लगता है। और उसके दिमाग में आता है कि पिछले जन्म में मुझे फंसाया गया था काला जादू को लेकर, लेकिन मैंने काला जादू नहीं किया था और मुझे जेल में बंद कर दिया गया था। मैं इस बार ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। मुझे याद है उस कमीनी औरत ने, मेरी भाई की बीबी ने किया था, चाय के अंदर मैंने जहर मिला दिया है और ये जहर वाला चाय मैं उसको दे दूंगी। बड़ी आई थी मुझे फंसाने वाली। यानी पिछले जन्म में जो कुछ हुआ था ना उसको रोकने के लिए ये भी लगी हुई थी और हमारा मेन कट्टा भी लगा हुआ था। उतने में हमारा मेन कट्टा दरवाजा तोड़ कर आ जाता है और कहता मेरी होने वाली बीबी किधर है बे, सामने आ जा मेरी बीबी। और हमारा मेन कट्टा प्रिंसेस को देख के पागल हो जाता है कि पिछले जन्म में जो कमीनी शैतान प्रिंसेस, हाँ जी देखो भाई एकदम भोली बाली प्यारी सी अबला नारी छोटी बच्ची की तरह बैठी हुई है, आया है कितनी क्यूट सी लग रही है। और सेम रिएक्शन प्रिंसेस का भी होता है। पिछले जन्म का इतना महान योद्धा
आज मेरे सामने काफी ठरकी काफी नीच गिरा हुआ लड़का बन के सामने खड़ा है, लेकिन हैंडसम भी लग रहा है। अरे बहुत ज्यादा हैंडसम यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर चाय देख लेता, कहता ओहो चाय अकेले अकेले लाओ मुझे भी दे दो। चाय पी लेता गुड़ गुड़। चाय के अंदर तो जहर मिला हुआ था। प्रिंसेस पिला करे, साले ने जहर यहाँ पे पी लिया। अबे तेरी तो ओ मेरे एरिया में आके बिना परमिशन से चाय पीता है, ये ले। जोर से पेट पे मुक्का मारती है, जिससे पूरा का पूरा जो चाय है ना वो नीचे गिर जाता है। वो भी कहती है शिट यार, बाल बाल मुझे मुक्का मारने का मन तो नहीं था, लेकिन चाय निकालने के लिए मुझे मारना पड़ा। आई एम सॉरी यार, अब भागो यार। हमारा मेन कैरेक्टर हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता ओ अपने होने वाले पति को मुक्का मारती हो और बाद में भागती भी हो। भागने यहाँ पे नहीं दूंगा, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ। वो और ज्यादा शर्मा जाती हो, कहती है हाँ मैं जानती हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा लेता है। वो भी कहती है अरे उठा क्यों रे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखिया तुम्हारी। यानी उठा के अपने घर पे लेके जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई राजा से, जो किसी कोने में खड़ा हुआ था और उस चिल जैसा कोई उसका बड़ आके उसके कंधे पे बैठ जाता है और पीछे से एक नौकर भी आता है। तो राजा नौकर से पूछता बताओ यार कुछ खबर पता चला। तो वो भी कहता है हमने अपने बंदे लोग को भेज के ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पता लगाया, लेकिन हमें कोई ऐसा न्यूज़ यहाँ पे मिला ही नहीं है। दोनों बाप बेटे ही थे जो आपसे मिल के निकले थे और कोई भी नहीं। याद है ना पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी घर पर अटैक किया था, क्योंकि उसी आदमी के चक्कर में जो प्रिंसेस आगे चल के काफ़ी पागल टाइप की बनने वाली थी, बदला लेने के लिए रोकने के लिए किया था। तो राजा उसी के बारे में पूछ रहा है। फिर राजा ये भी पूछ लेता है वो बंदा ठीक है या कुछ हो भी गया। तो ये भी कहता ठीक है, थोड़ा चोट वोट यहाँ पे लगा था, प्रॉब्लम हुआ है, कंप्लीटली रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन जान पे कोई खतरा नहीं है। हाँ तो वो लौंडा बाहर आता है, देख सकते हैं ये लौंडा था जिसके चक्कर में प्रॉब्लम होने वाली थी। वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो राजा, मेरे बारे में इतनी परवाह ना करो। राजा भी कहता हुआ तुझे किसी ने चोट पहुँचा दिया तो वो जो बंदा होगा ना वो भी बड़ा हार्ड यहाँ पर होगा। ये भी कहता है हार्ड तो होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे एरिया का भी नहीं था, बाहर से कोई आया होगा। मैं काफ़ी लकी था कि मेरा ध्यान यहाँ पर रहा, मैं सही टाइम पे अपने आप को बचा पाया। मिनिमम 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा मुझे रिकवर करने में। वो भी कहता वो माई गॉड यार 2-3 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। वो भी कहता यस लग तो यहाँ पे जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जो मेरा दुश्मन है ना वो टाई सेट का कोई मेंबर हो सकता है। राजा भी कहता वाट टाई सेट का मेंबर, मैं भी अपने बंदे लोग को भेजता हूँ और पता करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो दूसरा भी कहता ओके ठीक है, बाय द वे अभी अभी खबर आया है कि वो लड़का आया था और प्रिंसेस को लेके गया, यानी हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को लेके गया। याद है ना पिछले एपिसोड में उठा के ले चल गया था। तो ये भी कहता वाट वो नुबड़ा वो नल्ला महल में आया और लेके चल भी गया। महल में इतने सारे जो बॉडीगार्ड है वो क्या कर रहे थे, मुट्ठी मार रहे थे। नौकर भी कहता नहीं मुट्ठी तो नहीं मार रहे थे, मैं तो यूं चू यार, मैं तो मार भी नहीं सकता, लेकिन यार वो आया पता नहीं कहाँ से और लेकर चल भी गया, हम कुछ बोल भी यहाँ पे नहीं पाए। और जो 2-4 बंदे लोग रुकने गए थे, लेकिन मालूम है क्या साले ने एक नोटबुक निकाल लिया, डेथ नोट। हमारा मेन कैरेक्टर डेथ नोट निकालता है और कहता जो भी मेरे पास में आएगा मैं उसका नाम लिख दूंगा। अरे मैडम जी जल्दी से नाम यहाँ पे लिखो। मैडम जी भी कहती या मैं नाम यहाँ पे लिख रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है। सबसे पहले कालू राम मर गया, भालू राम मर गया, चोमू राम ये भी मर गया, गधा राम ये भी मर गया, सबके सब यहाँ पे मर गए। वो लोग भी कहते नहीं अरे हमको मत मारो, हमारा नाम यहाँ पे मिटा दो, अरे भैया प्लीज मुझे तो जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है जा तुझे छोड़ दिया, निकल यहाँ से। और डर के मारे सब भाग जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को ऐसे ही किडनैप कर लेता है और कहता चल बे पागल प्रिंसेस। वो भी कहती है अरे मैं पागल यहाँ पे नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है तू पागल यहाँ पे नहीं है। अरे मालूम है ये पागल नहीं है, बस पागल होने की एक्टिंग यहाँ पे करती रहती है। और प्रिंसेस को भी मालूम है कि हमारा मेन कैरेक्टर नुबड़ा नल्ला नहीं है, जैसा वो नल्ला बनने की एक्टिंग करता है। और रही बात डेथ नोट कहाँ से आ गया और हमारा मेन कैरेक्टर नाम लिख के मार सबको कैसे रहा है। देखो यार वो किसी को मार नहीं रहा, वो काला जादू की एक्टिंग कर रहा है कि अगर मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया ना तुम लोग यहाँ पे मर जाओगे। तो वो लोग ये ना जो लोग डरने लगते हैं कि मत लिखो मर जाएंगे मम्मी रो बचाओ, तो सच में डर के मारे भाग गए। रियलिटी में नाम लिखने से कोई मरा नहीं था, हमारे मेन कैरेक्टर ने सबको चोमू बनाया। फिर ये प्रिंसेस को अपने घर पे लेकर आ जाता है और कहता है प्रिंसेस कैसी हो। ओ पापा देखो आपकी बहू आ गई। बाप डायरेक्ट तीर चला देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा ये स्वागत करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक सेकंड तीरे पे कोई लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, उस लेटर पे लिखा हुआ था किडनैपर साला, लड़की भगाओ साला, बलात्कारी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा मैंने तो सेक्स भी नहीं किया है, आप कैसी अपमानजनक बातें लिख रहे हो। पापा भी कहता भाई प्रिंसेस को किडनैप करके लेकर आए महल के बीच में सैनिकों को डरा धमका कर, तो मैं तुझे क्या यहाँ पे ना बोलूं, तेरे चक्कर में सब लोग मेरे पीछे पड़ रहे, कह रहे देख तेरा बेटा कैसा है, तेरा बेटा कैसा है, बाप भी ऐसा ही होगा।
अबे मैं ऐसा नहीं हूँ यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पापा गुस्सा बहुत करते हो। बाप भी कहता है बेटे थोड़ा तो जिंदगी में सीरियस हो जा यार, थोड़ा तो जिंदगी में सीरियस हो जा। और बाय द वे प्रिंसेस कैसी हो? प्रिंसेस की नमस्कार। झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन प्रिंसेस सुंदर तो बहुत ज्यादा है। मैंने सुना था पागल टाइप की है, तो एकदम ऐसा मतलब पागल लोग मालूम है ना, बाल खराब, कपड़े खराब, मुंह खराब करते रहते हैं। ये तो बड़ी सुंदर और नॉर्मल यहाँ पे लग रही है। आइए आपकी स्वागत की मैंने तैयारी की है। ओ नौकर चाय पानी लेकर आना। हमारा बेकट्टा भी कहता जाओ नौकर के साथ तुम्हारी सेवा पानी करेगा। अब बाप भी कहता हूँ कि ठीक है, तू और मैं हम दोनों अकेला यहाँ पर है। बोल कल तू कहाँ गया था? हमारा मेकट्टा भी कहता रहे कल एक आदमी को जान से मारने गया था, बच गया साला, वो आदमी मरा ही नहीं। बाप भी कहता वट बच भी गया, लेकिन कौन है बे, क्यों मारना चाहता है, क्या बिगाड़ा है उसने? तो हमारा मेन कैरेक्टर इनडायरेक्टली बताता है कि भाई किसको मैं मारना चाहता था। 2 साल पहले एक बैटल हुआ था, जिस बैटल के अंदर एक बहुत बड़ी टीम थी दुश्मनों की, जिसने हमारे पे आक्रमण कर दिया। उस टीम को रोकने के लिए मेरी एक बड़ी बहन है, हाँ हमारे मेन कैरेक्टर की एक बड़ी बहन है जो सोल्जर है और बॉर्डर पे बैटल करती रहती है। वो गई थी लड़ने के लिए, लेकिन उसकी टीम फेल हो गई, वो ज़्यादा कुछ लड़ नहीं पाई और टीम के लोग धीरे धीरे मरने लगे। उतने में वो आदमी आया, उस आदमी ने आती बैटल को जिताने में आसानी दे दी। बड़ा आदमी बड़ा खतरनाक है, तभी तो बच गया साला। ये बातें हमको बताता, अपने पापा को नहीं। पापा को कहता रहने दो ना यार, क्या जान के करोगे तुम भी ना। वो भी कहता वाह यार, एक तो प्रिंसेस को किडनैप करके लेकर आया और ये बात राजा को पता चल गया और राजा राजा एकदम गुस्से के अंदर यहाँ पर है। न जाने कैसा कैसा फैसला यहाँ पे सुना दे, थोड़ा संभल के रखना। और राजा के जासूस लोग कहीं भी रहते हैं, उनसे भी संभल के रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या समझने दो, आई डोंट केयर। देखो पापा जी हमारे गार्डन में कीड़े हो गए, जल्दी से यहाँ पे दवा दारू डालो ताकि ये कीड़े वीड़े यहाँ से निकल जाए। और दूसरी बात, हुआंग फैमिली के बारे में आपको मालूम ही होगा, वही वॉर मिनिस्टर आपका काफ़ी बड़ा दुश्मन है ना, उसको रास्ते से मिटाओगे? ये भी कहता व्हाट, हाँ मैं रास्ते से मिटाना चाहता हूँ, लेकिन यार इतना आसान नहीं है जितना आसानी से तू बोल यहाँ पे रहा है। हुआंग फैमिली का जो है ना भाई बहुत ही बड़ा दबदबा है। हुआंग फैमिली की जो बेटी है उसने राजा के साथ शादी की है, तो भाई उसको हटाना नामुमकिन टाइप का ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे उनकी जो बीवी है यानी बेटी यार बड़ी कमीनी औरत है, वो काला जादू की प्रैक्टिस करती है और बहुत ही जल्दी वो प्रिंसेस को फंसाना चाहती है। राजा भी कहता व्हाट, क्या वो काला जादू की प्रैक्टिस करती है? हमारा मेन कट्टा भी कहता यस, और उसने प्लानिंग बना के रखी है, जिस दिन वो एक्सपोज होगी ना वो प्रिंसेस पे झूठा झूठा इल्जाम लगा देगी। बाप भी कहता व्हाट यार, ये पूरा खानदान ही पागल है, फिर तो उस पूरे खानदान को रोकना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा जी टेंशन ना लो, उसको रोकने के बारे में मैंने प्लानिंग यहाँ पे बना ली है। मेरी चिड़िया रानी बाहर आओ, तो एक छोटी सी चिड़िया बाहर आती है, तो चिड़िया भी कहती है लो मैं आ गई, मैं आ गई, बोलिए बोलिए क्या ऑर्डर यहाँ पर है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार अपने इंसान के फॉर्म में आओ। हाँ तो कोई ऐसी वैसी बर्ड यहाँ पे नहीं थी, स्पेशल बर्ड थी जो इंसान के फॉर्म में भी आ सकती थी, स्पिरिचुअल बर्ड यहाँ पे थी। वो भी कहती मैंने ऐसा सुना आपने एक पागल प्रिंसेस के साथ शादी करने का डिसाइड यहाँ पे किया है, दोनों पागल शादी करेंगे तो मजा आएगा। अब ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और कहता है मेरी प्रिंसेस को पागल बोलने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहती है सॉरी गलती हो गई। अरे यार बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, एकदम गोटे मुंह में चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक हो? वो भी कहती ठीक हूँ, आज के बाद बदतमीजी नहीं करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड गुड, जाओ ईश्वर मैंने तुमको माफ़ी यहाँ पे कर दिया। हाँ बाय द वे मुझे जहाँ तक याद आया कि तुम्हारा जो क्लैन है, तुम अपने क्लैन की एक इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर हो ना? वो भी कहती हाँ इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ, लेकिन आपने तो बस मुझे जासूस बना के रख दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये भी पूछ लेता है कि मुझे बताओ यार ये जो कैपिटल सिटी है उसमें जासूसगिरी कौन करता है? तो वो भी कहती है हमारे जो 9वें एल्डर है ना वो यहाँ पे करते हैं, क्योंकि कैपिटल सिटी काफ़ी बड़ा है, उस पर जासूसगिरी करने के लिए स्पेशल बंदे चाहिए और 9वें एल्डर बड़े स्पेशल थे। लेकिन जब से आप हमारे लॉर्ड बने हो ना, उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया है, लेकिन अपने बदले किसी और को छोड़ा है जिसको हम बिलीवर कहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो जो ऑर्डर मैं बिलीवर को दूंगा, बिलीवर मेरी बात मानेगा ना? तो बर्ड भी कहती यार शायद आपकी बात यहाँ पे मान ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर एक चिड़ियों को बुलाता है जो कि स्पिरिचुअल बर्ड यहाँ पे थी, जो इंसानों की तरह बोल सकती है, इंसानों के रूप में आ सकती है। और पूछ लिया जाता है जासूस के बारे में कि कैपिटल सिटी में कौन जासूस करता है? तो वो भी कहती है हमारे 9वें एल्डर थे, लेकिन अब उनके बदले कोई बिलीवर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तो बिलीवर मेरी बात मानेगा? वो भी कहती है यस बात मानेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गुड 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 गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या बोला जाता है यार, राजा की एक बीबी है जो कि हुआंग फैमिली की बेटी भी है और बड़ी कमीनी औरत है।
बातें, उल्टा सीधा काला जादू करती है और मेरी बीबी को फंसाने के बारे में सोच रही है। तो उसको फंसाना चाहता हूँ मैं, और उसके लिए मुझे चाहिए अनमैन्युफैक्चर्ड पॉइजन इंसेक्ट। मिलेगा क्या? वो भी कहती हो तो 24 घंटा मेरे पास रहता है। ये देखो अपने मुंह से निकाल के देती है, बड़ा गंदा था, थूक लगा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता, अभी अपने पास ही रखो, बाद में यूज़ करूंगा। तो वो वापस मुंह के अंदर रख लेती है। वो कहती ही क्या करूं, मेरे पास जेब नहीं है तो मुंह में ही रख सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत गंदा है यार, बहुत ज़्यादा गंदा है। अब आते भाई अपनी प्रिंसेस की ओर। नौकर सेवा पानी करके निकल जाता है और मनी मन सोचता वाह यार, प्रिंसेस तो वाकई में बड़ी क्यूट है, जैसा मैंने सुना था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इधर ये भी देखती चलो यार वो चल गया, इसके सामने भी मैंने पागल की एक्टिंग की थी, वरना पता नहीं शक हो जाता मेरे पे। हालांकि ये घर मुझे ठीक लग रहा है, महल में थी तो हमेशा बॉडीगार्ड पागल ही हो गई थी, आज़ादी मिलता ही नहीं था। आज फाइनली मुझे आज़ादी यहाँ पे मिल गई। ओह माय गॉड, लेकिन लौंडा किधर चल गया, अभी तक आया क्यों नहीं? और इसके पास भी एक जासूस थी, उसके साथ कांटेक्ट करता है। वो कहता है मैडम जी बोलो, तो वो मैडम जी रिप्लाई देती है हेलो हेलो मालकिन कैसी यहाँ पर हो, हमारी जो टीम है ना कैपिटल सिटी के बहुत ही जल्दी पास यहाँ पे आने वाली है, अगर कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे ना हो तो सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन एक खदान यहाँ पे था, वो खदान हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या वो खदान, तो ये भी कहते उस खदान पे किसी और ने कब्जा कर लिया। महारानी भी कहती वट, खदान पे किसी और ने कब्जा कर लिया? अरे यार वो एक स्पेशल खदान यहाँ पे था, जहाँ पे मैं जाती थी, कभी कभार मिला करती थी, जासूस वासूस का काम अच्छे से हो जाता था, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो वो भी कहती यस यस प्रॉब्लम हो गया, हमारे क्लैन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, लेकिन दुश्मनों लोगों ने कब्जा ही कर लिया, तो मैं क्या करूँ? हाँ, ये भी कहती किन दुश्मनों ने, वीच क्लैन के लोगों ने कर लिया क्या? वो भी कहती यस वीच क्लैन के लोगों ने, बड़े कमीने, बड़े सुअर, बड़े हरामी लोग हैं, मन तो करता उनके पिछवाड़े में गोली मार के उड़ा दूँ। महारानी भी लग शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे ना करो, ये वीच क्लैन बड़े कमीने हैं, हमारे एरिया में भी घुस आते हैं और हमको पता ही नहीं चलता, और हमारे लिए बड़े रुकावट यहाँ पे बनाते रहते हैं। मुझे याद है पिछले जन्म में इन लोगों ने बड़ी तकलीफ दी थी। मैडम जी टेंशन यहाँ पे ना लो, वो जो खदान है हम वापस यहाँ पे लेंगे और तुम्हारी भी हेल्प करेंगे, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी हमारे कैपिटल सिटी में आने की कोशिश करो। वो भी कहती ओके ठीक है, मुझे कमांडर से मैसेज मिला है कि हम खदान भी बहुत जल्दी ले लेंगे और पास में आ भी जाएंगे। फिर महारानी ये भी पूछती है कि वेल तुम लोग देख लेना। वो भी कहती है क्या? ये भी कहती है वेल मैं शादी करने वाली हूँ ना, तो मैं थोड़ा आ नहीं पाऊंगी, तो अकेले में तुम लोग देख लेना। वो भी कहती ओ माय गॉड तुम्हारी शादी होने वाली है, ए मुझे बुलाओगी क्या? वो भी कहती शांत हो जाओ शांत हो जाओ, लगता है कोई आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता हूँ मेरी जान देखो मैं आ गया रे। तो वो सामने बैठी हुई थी मुंह तान कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, मुंह तान के क्यों बैठी हुई है, एनी प्रॉब्लम? नौकर ने कुछ बोला, पापा ने कुछ बोला क्या? अरे यार ये ऐनक क्या है? तो ऐनक दोबारा ही अपने जासूस से बात कर रही थी ना, तो वो भी देखती है कि मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, इसलिए कहती है ऐनक मेरा है, ये ऐनक मेरी मम्मी ने दिया है, मेरी मम्मी की इकलौती निशानी है, छूना मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मुझे नहीं मालूम था। वो भी कहती वाह यार ये कितने अच्छे यहाँ पर है, कितने प्यार से बात करते, ठीक है जाओ यार मैंने आपको माफ़ किया। और ऐसा प्यारा सा चेहरा देख के हमारे मेन कट्टा के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। वो भी कहता अरे मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी ये कुछ लेकर आऊँ खाने पीने की चीज़ें। वो भी कहती है कि ना यार मैं किसी और चीज़ का वेट कर रहा हूँ। तो ये भी कहती वेट कैसा वेट? वो भी कहती आपके आने का वेट कर रही थी, खाने पीने की चीज़ें तो आपके पापा ने ला के दे दिया, लेकिन मियाँ बीबी साथ में बैठ के खाते ना तभी तो प्यार बढ़ता है, तो मैं आपका वेट कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लगा आए हाय मेरी बीबी कितनी प्यारी है, मर जावा गुड़ खा के। अरे सुनो ना यार खाना बाद में खाएंगे, अभी लालटेन फेस्टिवल लगा हुआ है, चलोगी देखने? वो भी कहती लालटेन फेस्टिवल वो क्या होता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है बढ़िया फेस्टिवल है मज़ा आ जाएगा लेट्स गो, ये लो मेरी ओर से गुलाब का फूल। वो भी कहती वाह शुक्रिया मुझे देने के लिए। एक सेकंड क्या मतलब ये मुझे बाहर डेट पे ले जाना चाहते, मेरे साथ बाहों में बाहें डाल के सरेआम घूमना चाहते? यार मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया, पहली बार यहाँ पे कर रही हूँ। अब आते भाई अपने किसी औरत की ओर जो कुछ लिख रही थी, तो बाहर से आवाज़ आती है, तो मैडम जी पूछ लेती है आवाज़ कैसी आ रही है? तो नौकर भी कहता है बाहर लालटेन फेस्टिवल का जश्न मनाया जा रहा है। तो मैडम जी भी कहती हो लालटेन फेस्टिवल? नौकर भी कहता है यार ये लालटेन फेस्टिवल जो साल के हमेशा इसी महीने में मनाया जाता है, ऑटम सीजन आने की तैयारी में। मालकिन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? हो सकता है काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मचे, लफड़ा वफड़ा हो सकता है, जासूस वासूस भी मिल सकते हैं, तो ऐसे जासूस को डायरेक्ट मार डालो। नौकर भी कहता वाट सच्ची में क्या? लेकिन अभी लालटेन फेस्टिवल हो रहा है, लालटेन फेस्टिवल में ये सब करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज़ सोचो यार। वो भी कहती क्या सोचो? क्या नहीं क्या सोचो? लालटेन फेस्टिवल फाल्टेन फेस्टिवल ये सब नॉर्मल लोग के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं। तो नौकर भी कहता ठीक है जैसा आप बोलोगे मैं वैसा यहाँ पे करूँगी। और मैडम जी भी लाइक हाँ लालटेन फेस्टिवल ये सब फालतू का काम है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग
नथिंग मैटर टू मी। अब आते भाई हमारी मैडम जी की ओर। और ये जो मैडम जी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी प्रिंसेस की माँ है, यानी महारानी है। अब कंफर्म नहीं है, कंफर्म हमको बोला नहीं गया है क्योंकि दोनों दिखते सेम है। अब हमारी प्रिंसेस लालटेन फेस्टिवल में पहली बार आई थी, देख के एकदम विश्वास ही नहीं होता ये चल के आ रहा है। और 3-4 छेड़ू लोग भी देख लेते हो, कहते हैं हाय ये लड़की बड़ी सुंदर लग रही है, चल ना भाई मिलके छेड़ते हैं। दूसरा भी कहता मैं तो टच भी करूंगा गंदी तरीके से। तभी हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता है क्या बोले बे, गंदी तरीके से टच करने वाले हो, आ जाओ थोड़ा गंदा तरीके से हम भी टच कर ले। वो भी कहता भैया नहीं भैया नहीं। और भैया मार मार के सबको तोड़ देता है। प्रिंसेस के पास आता है और कहते ये देखो पनखुड़ी। वो भी कहती वाओ दैट्स सो फकिंग क्यूट। हमारा मेकटा भी कहता चलो उस एरिया में घूमने। वो भी कहती चलो। फिर 1 स्टॉल 2 स्टॉल 3 स्टॉल कुछ ना कुछ आइटम लेकर ही आ जाता है और कहता बोलो तुमको कैसा लग रहा है। वो भी कहती अरे फालतू में क्यों पैसे बर्बाद करे हो, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पैसे, अरे यार मैं पैसे, मैं मेरा बाप सारे पैसे देता है, या मेरे बाप के डर के मारे कोई पैसे ही नहीं लेता। अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, पूरा मेला समझो मेरे बाप का है, आ जाओ बिंदास। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में, कब तक यार महल में अकेले गुमसुम बैठी रहोगी, कभी बाहर घूमो फिरो एंजॉय करो चलो। वो अपने आप को ऐनक में देखती है कि बड़ी प्यारी सी बड़ी क्यूट सी यहाँ पे लग रही हूँ। ऐसी फीलिंग मुझे आज तक कभी भी नहीं हुई। और ये फीलिंग आई लाइक इट। ये फीलिंग उतने में पीछे से गाड़ी जा रही थी डायरेक्ट इनके सामने से। वो लोग भी चिल्लाते हटो हटो बीसी रास्ते में खड़े हो। तो हमारा मेन कट्टा भी फटाक से प्रिंसेस को हटा लेता है, जिसके चक्कर में जो सामान मैडम जी ने पकड़ा था ना वो सारा का सारा सामान नीचे गिर जाता है। और मैडम जी को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता भाई। अंदर ही अंदर इतने गुस्से में आती है, इतने गुस्से में आती है ना कि अगर मार्केट के एरिया ना होता और हमारा मेन कट्टा ना होता ना तो ये लिटरली उसको जान से ही मार डालती। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता है 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं आया इतना बोल के चल जाता है। और मैडम जी भी लगा करे ये मुझे छोड़ के जा रहा है, ये मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है, किसी और औरत के पास किया। वो बड़ी सैड हो जाती है कि पहली बार किसी ने मेरा दिल खुश किया, मार्केट में लेकर आया, घुमाया फिराया, लेकिन बीच सड़क में ही मेरा रास्ता छोड़ के चल गया। लेकिन क्या अगले सेकंड हमारा मेक कटर आ भी जाता है और कहता अरे मैं कोट लाने गया था, ठंड का मौसम है ना, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए, कहाँ जा रही हो, ये लो अपने आप को कवर कर लो, वाह यार कितनी अच्छी लग रही हो, और इसमें तुम्हारे बाल भी ढक जाएंगे ताकि कोई तुम्हारा सफ़ेद बाल ना देखे। क्या ना सफ़ेद बाल होना एक बुरी बात मानी जाती है, चुड़ैल की निशानी मानी जाती है। तो ये भी कहते शुक्रिया मेरे लिए ला के देने के लिए। वाह यार ये आदमी हमेशा मेरे को मेरा दिल यहाँ पे खुश कर दे रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस के लिए कंबल लेकर आता है, कंबल से ढक देता है, बड़ा कुची कुची और रोमांटिक मूवमेंट हो रखा था। प्रिंसेस को भी लगता है ओ माय गॉड यार ये लड़का कितना अच्छा है यहाँ पर है, यार मुझे ऐसा डर लगा था कहीं ये मुझे छोड़ के तो ना चल जाए, प्लीज़ यार अगली बार बिना बोलने मत चल जाना, मुझे रोना आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है नहीं जाऊँगा यार। तभी वो चूटी काट लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे चूटी काहे काट रही है। तभी वो गाल पे पप्पी दे देती है और कहती है कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा तो खुश हो जाता है और मैडम जी को जो चाहिए वो भी दिलाता है, जो नहीं चाहिए वो भी दिला देता है। पूरा मार्केट में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैडम जी भी लाइक काश ये समय यहीं पे रुक जाए, ये दुनिया यहीं रुक जाए, ठहर जाए, थम जाए हम दोनों के दरमियाँ। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। उन दोनों को भी मज़ा आ रहा है, मुझे भी देख के मज़ा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी चल रही है लेकिन मज़ा तो आ रहा है। उसके बाद है ना अब दोनों की थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि इसको ऐसा लगेगा कि मैं एक नंबर का नालायक आदमी हूँ और बड़ा मतलब बेकार हूँ, गुड फॉर नथिंग। और उसको ऐसा लगता है कि मेरे बाबू को ऐसा लगेगा कि मैं पागल औरत हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं तो बस पागलपन की एक्टिंग कर रही हूँ ना, यही सही मौका है, बता देती हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि यही सही मौका है, मैं भी बता देता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही पहले कहता है सुनो ना मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैडम जी भी लाइक अरे मुझे तो पहले से मालूम है ये क्या बताना चाहता है, ही फाइनली अब ये बोल देगा तो मैं भी अपनी ओर से बता दूंगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को मैसेज आता है उसकी बर्ड का। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार ये तो मैसेज आ गया, अरे यार अभी लगता है जाना पड़ेगा, बता नहीं पाऊंगा। अरे मैं ये कह रहा था कि लैटरिन आ गई, लैटरिन में करके आऊँ क्या। मैडम जी भी लैटरिन के बारे में कह रहा था क्या, मुझे लगा सच्चाई बताने वाला है, चलो कोई ना मैं सच्चाई बता देती हूँ। सुनो मैं भी तुमको कुछ कहना चाहती हूँ। बात दरअसल ये है तुम्हारे मेन कैरेक्टर को भी पहले से मालूम था, वो भी सोचता यही बोलेगी कि ये पागल नहीं है, आई नो यार ये भी मेरा पुनर्जन्म है।
उतने में मैडम जी को भी मैसेज आता है, याद है ना, उसकी भी कोई लड़की थी मैसेंजर, ये भी देखती फक गलत टाइम पे मैसेज आ गया, मुझे मिलना पड़ेगा। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे को भी लैटरिंग आ गई है, लैटरिंग में भी जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, गर्ल्स टॉयलेट उधर है, बॉयज टॉयलेट इधर है, चलो। वो भी कहती है ठीक है बाय बाय। दोनों अलग रास्ते से निकलते हैं, लेकिन एट द एंड एक ही रास्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि लैटरिंग तो किसी को जाना ही नहीं था, उनको तो बेसिकली अलग एक एरिया में जाना था बात करने को। हमारा में इकट्ठा भी कहता तू लैटरिंग नहीं गई, वो भी कहती लैटरिंग में तो तुम भी यहाँ पे नहीं गए, दोनों का पोपट है। हम क्या बोले, तो हमारा लड़की बहाना कहती है कि वेल मैं बहाना बना रही थी क्योंकि मैंने सुना है शादी से पहले अपने पति से ज़्यादा मिलने का नहीं। अरे यार ये मैं क्या बोल रही हूँ, पूरा मार्केट घूम ली है, गालों पे पप्पी भी दे दी, अब ऐसी बातें बोलने पे अच्छा नहीं लगता। हमारे में इकट्ठा को लगता हाय 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 कितनी संस्कारी लड़की है यार, वो भी पूछ लेती भाई दबे तुम भी लैटरिन नहीं गए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा में इकट्ठा भी कहता रहे मैं क्या बहाना बनाऊँ, आम में आम पैंट में हक दिया मैंने। हाँ तो मैं नया पैंट लाने जा रहा हूँ, पैंट के अंदर मेरी लैटरिन है। और ये बोलने के बाद भाई पूरा एकदम अंदर ही अंदर हिल जाता, ऊपर से भी हिल जाता कि भाई ये क्या बोल दिया मैंने होने वाली बीबी के सामने यार। तो मेरे दिमाग में जो आया मैंने बोली यहाँ पे दिया, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो ठीक है बाय। वो भी कहती या बाय बाय। हमारा मेक कट्टा भी कहता बाय ध्यान रखना, वो भी कहती या ध्यान रखूंगी। फिर हमारा मेक कट्टा अलग होता है और कहता है छी यार शर्म आ रही है, यही बहाना मिला था, कुछ और बहाना बना लेता यार, छी छी थू थू। उतने में बढ़ आती है, वो कहती हेलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल यार तेरे चक्कर में पूरा माहौल खराब हो गया, क्या खबर यहाँ पे लेकर आई है, अगर खबर यहाँ पे बेकार हुआ ना तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरी लैटरिन निकल जाएगी। तो वो भी कहती नहीं अरे ऐसा यहाँ पे मत बोलो, आपने जिन पे नजर रखने बोला था ना मैंने नजर रख लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने हुआंग फैमिली पे नजर रखने बोला था नरसा। वो भी कहती या मैंने रखा और मैंने देखा वो जो बेटी है ना अपने पापा से यहाँ पे मिली थी, और मुझे ऐसा लगता है दोनों बाप बेटी मिलकर कुछ दाल में काला कर रहे हैं या पूरी की पूरी दाल ही काली कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो लोग मिलकर पक्का मेरी प्रिंसेस को फंसाने का प्लानिंग बना रहे थे, काला जादू का इल्जाम लगाने का। डोंट वरी, जल्दी से वो कीड़ा मुझे दे दो, मैं उनकी प्लान की बैंड बजाता हूँ। अब आते भाई हमारी प्रिंसेस की ओर, वो भी अकेले में आती है, ऐनक निकालती है और कहती बोलो क्या खबर है। तो वो भी कहती अरे मैंने आधे घंटे पहले मैसेज भेजा था, आप अभी रिप्लाई दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, एनी डेंजर। वो भी कहती कोई डेंजर वेंजर नहीं है, बोल खबर क्या मिली है बता। वो भी कहती अरे सॉरी जो भी मैंने बदतमीजी की, मैं कैपिटल सिटी में आ गई हूँ, बोलो यार मुलाकात कब करना है। ये भी कहती हो तू कैपिटल सिटी में चली आई, ठीक है मैं 2 दिन बाद नौकर को भेजती हूँ, नौकर लोग आएंगे तुमको ले जाएंगे, मेरे पास मतलब लेकर आएंगे। वो भी कहती है ओके ठीक है हम यहाँ पे आ जाएंगे बहुत जल्दी। हमारा मी कट्टा भी कहता गुड गुड जल्दी यहाँ पे आ जाओ। क्या बोलते हैं मेरा जो लेवल है ना ज़्यादा हाई यहाँ पे नहीं है, थोड़ा लो यहाँ पर है, लेकिन जितना भी के लिए रहना चाहिए उतने हिसाब से बराबर है, बहुत ही जल्दी हाई हो जाएगा। और जो भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं ना मैं सबकी बैंड यहाँ पे बजा डालूंगी। अब आते हैं कुछ समय बाद जो हमारा मेन कटर और लड़की वापस मिल लेते हैं, और वो भी कहता है कि तुम्हारा हो गया, वो भी कहती मेरा हो गया, तुम्हारी लैटरिन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैंने पैंट यहाँ पे बदल लिया, अब रात खत्म हो चुका है तो हमको जाना पड़ेगा। वो भी कहती है यस मुझे जाने का मन यहाँ पे नहीं है, लेकिन जाना तो यहाँ पे पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चलो बाद में मिलते हैं। वो भी कहती है यस बाद में मिलते हैं। फिर अलग होकर हमारा मेन कट्टर आ जाता अपना मिशन पूरा करने के लिए, बर्ड को बुलाता और बर्ड से कहता है वो कीड़ा लेकर आई है ना। वो भी कहती है यस 24 घंटे मेरे मुंह में रहता है। तो हमारा मेन कट्टर कीड़ा लेकर उसी हुआंग फैमिली के घर पे आ जाते हैं, और फैमिली की जो बेटी थी वो भी कहती है ओ मेरे पापा किधर है। तो नौकर भी कहता है पापा, अरे पापा इधर ही कहीं होंगे। तो वो भी कहते अरे पापा आपकी बिना ऐसी की तैसी। पापा भी कहता अरे मेरी बेटी क्या बोलती रहती हो। यानी बड़ा उनके बीच में कैजुअल चालू था, और पीछे से नौकरानी ये सब देख रही थी, और वो लोग सुमड़ी से जा रहे थे और हमारा मिंग कट्टा भी पीछे से नजर रख रहा था, और कहता वो बाप बेटी के बीच में इतना कैजुअल रिलेशनशिप, ये मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, ऐसा कैसे। तो बर्ड भी कहती है मुझे भी नहीं मालूम, पहले लोग गहरी साजिश रख रहे थे, अब देखो कुछ बोल भी नहीं रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नौकरानी के चक्कर में, उनके साथ जो नौकरानी है ना वो राजा की जासूस है, और ये बात दोनों बाप बेटी को मालूम है, जिसके चक्कर में कैजुअली बात कर रहे हैं, अपनी गंदी गंदी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे नौकरानी जाएगी ना देखना कैसे दोनों शैतानी रूप में आके गंदी गंदी प्लानिंग बनाएंगे। डोंट वरी मैंने भी अपनी प्लानिंग यहाँ पे अच्छे से बना लिया है, इनको तो मैं छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, इनके चक्कर में मेरी होने वाली बीवी को प्रॉब्लम होगा ना। तो वो भी कहती हाँ लेकिन अब करोगे क्या, कीड़ा आपने मंगा लिया, अब कीड़े का क्या करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू बस मुझे कीड़ा दे दे, मैं जाके अपना काम करता हूँ। अब आते भाई दोनों बाप बेटे की ओर, जहाँ पे बाप हमारे मेन कट्टा की ओर देखता है और कहता कौन है।
कोई भी नहीं है। नहीं, मुझे लगा शायद वहाँ पे खड़े रख के कोई हमारे पे नज़र रख रहा है। अब आते 2 मिनट बाद जब फाइनली नौकरानी चल जाती है तो बेटी भी लाइक फाइनली चली गई। अरे इसके सामने में कुछ बोल भी नहीं सकती वरना ये राजा को सब बता देगी। भाई दबे पापा किधर है? तो पापा सामने से आता है और कहती हमारी डिग्री में आ गया। वो भी कहती पापा। अरे 2 मिनट के लिए डर भी गई, ऐसी एंट्री कौन यहाँ पे लेते हो? तो पापा भी कहता है 1 सेकंड ध्यान से देख, मैं तेरा पापा यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तेरा पापा नहीं हूँ। वो भी कहती हाँ आप मेरे पापा नहीं हो। कौन हो यार, कौन हो आप? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन हूँ, ये देख मेरी शक्ल। उस बेटी का शक्ल ले लेता है। वो भी कहती है 1 सेकंड यार, ये तो स्पेशल कीड़ा है ना जो कि जिससे तुम रूप बदल सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस तुमने सही पहचाना। अब ये टोकन देखो, टोकन देख के पहचाने कि नहीं पहचाने? वो भी कहती है एम्बेसी टोकन, एम्बेसी टोकन। अरे तुम एम्बेसी से हो क्या? हेलो वीच मैडम जी नमस्कार, मैं भी एम्बेसी की एक छोटी मेंबर हूँ। अरे एम्बेसी एक छोटा सा ब्रांच है जहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर वीच लोग रहते हैं। एक वीच क्लैन यहाँ पर है, उनके साथ मेरा थोड़ा सा रिलेशनशिप था और उन्हें मेरी बॉडी के अंदर एक कीड़ा डाल दिया है जिसके द्वारा चाहे तो कभी भी मेरी जान निकलवा सकते हैं। न जाने क्यों आए, शायद कोई काम करवाने के लिए आए होंगे और मैंने काम के लिए मना कर दिया ना, ये लोग मुझे मरवा डालेंगे। अरे यार ये कौन सी ज़िंदगी में फंस गई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखो उसको ऐसा लग रहा है कि हमारा मेन कैरेक्टर कोई वीच क्लैन का है, उसको मार डालेगा, लेकिन रियलिटी में हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो बस डरा के देखना काम पूरा कर लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर किसी और का रूप लेकर, यानी लड़की का ही रूप लेकर उसको डरा देता है। वो भी कहती बोलिए बोलिए क्या हुआ, मेरे पास क्यों आए हो? वो भी कहती वेल क्या कहते हैं, हमारी बीच क्लैन की मेंबर हुआ करती थी ना, फिर तूने हमको यहाँ पे छोड़ भी दिया। हाँ हाँ मानना ही पड़ेगा, बड़ी चालाक औरत है। तो वो भी देखती है कि अरे यार ऐसा ताना मार रही है, पक्का कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस मुझसे करवाना चाहती है। बोलो ना मैडम जी करवाना क्या चाहती हो, प्रॉब्लम क्या है? तो वो भी कहती नहीं मैंने सुना तू महल के अंदर थोड़ा बहुत काला जादू कर रही है। काला जादू करती है, शर्म नहीं आती तुझे? मालूम है ना, और हमने ये भी सुना है ये काला जादू में एक्सपोज हो जाएगी तो प्रिंसेस को फंसा देगी, बड़ी चालाक है रे तू। वो भी कहती है अरे तुमको तुमको इतनी डीप बातें कैसे यहाँ पे मालूम चला यार, प्लीज़ यार मेरी प्लान की बर्बादी यहाँ पे मत करो, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़ यार आप जो बोलोगे वो कर देंगे। तो ये भी कहती है गुड गुड गुड, तो ये छोटा सा पिल लो और ले जाकर दे दो अपने भाई को। वो भी कहता है मेरे भाई को? अरे ये पिल तो पागल बनाने का पिल है, मेरा भाई खाएगा तो पागल ही बन जाएगा। तो ये भी कहता है यस तुमको खिलाना ही पड़ेगा अगर अपने आप को बचाना चाहती हो तो, वरना लाडली तू तो जाएगी, तेरा ये काला जादू भी एक्सपोज होगा, तू भी काम से जाएगी, तेरा भाई भी काम से जाएगा, तेरा बाप भी काम से जाएगा। तो अपने भाई को पागल बनाओ और अपने आप को बचाओ। वो भी कहती है कि वेल अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाई मैं करती हूँ, मगर कब? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अभी का अभी जाके अपने भाई को ये पील खिला दे और भाई को पागल बना दे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काम पूरा करके आराम से सो रहा था, उसका बाप आता है और पर्दा हटाता है जिससे धूप आने लगती है और बेटे से कहता बेटे उठ जा बेटे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे पापा कल रात से इतना लेट से आया, नींद आ रही थी, सोने नहीं देते। वो भी कहता सोने नहीं देते सोने नहीं देते सोने नहीं देते। अब महल के ऑफिशियल आए तुझे ले जाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो वो तो हमेशा मुंह उठाकर आ जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये भी कहता वो सब स्पेशल लोग यहाँ पर हैं, कह भी रहे कि कुछ गड़बड़ यहाँ पे तूने की है, जल्दी से आ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं सांस भी लेता हूँ ना तो सालों को गड़बड़ यहाँ पे लगती है, सोने दो यार मुझे नींद आ रही है, बाय बाय। तो बाप भी ये जूता निकाल लेता है और कहता आता है कि नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे पापा बात बात पे सीरियस यहाँ पे हो जाते हो, थोड़ा वो प्रिंसेस को कल मैंने किडनैप किया था ना उसी को लेके गुस्सा होगा। वो भी कहता प्रिंसेस को किडनैप किया था, हाँ अब याद है, महल में नहीं है, आई मीन अपने घर पे नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता घर पे नहीं है। ओ माय गॉड यार कौन है प्रिंसेस को लेके चल गया? ये भी कहता कौन लेके गया होगा, महल वाले लेके चले गए होंगे, साला प्रिंसेस किडनैप करके लेकर आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये तो गलत बात है ना यार, परमिशन मांगनी चाहिए थी ना यार, गलत किया उन लोगों ने। नहीं परमिशन क्यों मांगेंगे, मैंने किडनैप किया तो उन लोगों ने भी उठा यहाँ पे लिया। तो बाप भी कहता अबे चल ना मेरे बेटे, टाइम पास कितना करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या चलो। उतने में यूंच आ जाता है और कहता यूंच की जय जयकार हो। तो नौकर भी कहता ये अंदर ही दोनों बाप बेटे होंगे। बाप बेटे से मुलाकात होती है, बोला जाता है हेलो। बाप भी कहता ये हेलो यूची जी कैसे हो? वो भी कहता मैं तो आपको बधाई देने के लिए आया था। वो भी कहता अरे बधाई देने के लिए क्यों आए थे भाई दबे, आप आए हो क्या? मुझे लगा दूसरा यूंच यहाँ पर आया है। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि ये जो यूंच है ना स्पेशल यूंच यहाँ पे माना जाता है, राजा का एकदम लाल टट्टा, आई मीन एकदम उसके साथ क्लोज रहने वाला। राजा के बाद सबसे बड़ी औकात इसकी यहाँ पर है। आई डोंट नो साला ये क्यों यहाँ पर आया है। दूसरा नौकर भी कहता अरे मैंने सुना आप लंबे समय से
से अच्छे यहाँ पे रह रहे थे, फिर शादी की खबर यहाँ पे सुनी तो खुश तो बहुत ज़्यादा हो गए। यूंच भी कहता यार शादी की खबर लेके हम तो बड़े खुश हो, आप खुश नहीं हो क्या? वो भी कहता यार हम तो खुश यहाँ पर है। और बाय द वे बेटा यानी जिसकी शादी होने वाली है वो अभी भी उबासी मारे जा रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को उस यूंच के अंदर से किलिंग एंटेड महसूस होता है। और मेरे खिलाफ क्यों यार? मैंने इस यूंच का क्या बिगाड़ दिया है जो ये मुझे जान से मारना चाहता है? अब आते भाई यूंच की ओर, जो हमारी मैडम जी से यानी प्रिंसेस से आके मिलता है और कहता कैसी हो यार? वो भी कहती वेल बढ़िया यहाँ पर हूँ और तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। याद है ना वो साल जब मेरी मम्मी मरी थी, उस समय तुम मिलना चाहते थे, नहीं मिले। और मेरे भाई का सबसे क्लोजेस्ट बंदे यहाँ पर हो जिसने मेरी माँ को यहाँ पे मारा है। वो भी कहता यूं जी वो बात दरअसल प्रॉब्लम यार कैसे यहाँ पे बताऊँ, समझ यहाँ पे नहीं आता। उसके लिए मैं तुमको कुछ भी नहीं बोल सकता, जो होना था वो हो चुका है। बाय द वे एक नौकरानी मैं लेकर आया हूँ, तो वो जो जासूस यहाँ पे थी वही नौकरानी थी। तो वो भी कहती हेलो मैं युवान हूँ, आपने बुलाया था ना? वो भी कहती या मैंने बुलाया था, आज के बाद तू मेरी पर्सनल नौकरानी यहाँ पर हो, समझे कि ना समझे? और अपनी क्लैन की जो आइडेंटिटी है ना गलती से भी किसी को बताना मत। वो भी कहती ऑफ कोर्स यार मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। बाय द वे ये जो यूंच है ना ये मुझे यहाँ पे लेकर आए थे, शुक्रिया भैया आपका। तो प्रिंसेस भी कहती शुक्रिया, इस आदमी को शुक्रिया बोलना चाहते हो? मालूम भी है ये कौन आदमी है? ये वही आदमी है, ये वही आदमी है राजा का फेवरेट अट्टा यूंच हाई कुत्ते की औलाद। तो ये भी कहती व्हाट तू साला यूंच हाई यहाँ पर है क्या? तेरी ऐसी की तैसी, तू आया कैसे सामने? तेरे चक्कर में हमारे जो डिवाइन लॉर्ड है ना वो मारे गए थे, तू धोखेबाज है, तू गद्दार है। वो भी कहता अरे यार मैं इतना भी गद्दार धोखेबाज नहीं हूँ, जो भी देखते हैं सब मेरे पे गुस्सा करने लगते हैं। हाँ मेरे चक्कर में मौत हुई थी तुम्हारे डिवाइन लॉर्ड की, तो उसके लिए मैं क्या ही बोल सकता हूँ, सॉरी। ये भी कहती सॉरी 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 बोल रहा है, मारूंगी तुझे, मुक्का चला देती है। लेकिन यूँ बड़ा हाई लेवल का था, आसानी से बच जाता है। मैडम जी भी लगा अरे यार ये बुढ़ा तो वाकई में हाई लेवल का है, मैं तो इसका बाल भी बाका नहीं कर सकती, मैं तो इसको टच भी नहीं कर पा रही। और यूँ लड़की कोई उठा के पटक देता है। प्रिंसेस बेटी शांत हो जाओ यार, मारने को तो मन मुझे भी करता है लेकिन मुझे मालूम है यूँच बड़ा हाई लेवल का है, मार नहीं सकती, जाओ यार यूँच। यूँच भी कहता हूँ कि ठीक है मैं जा यहाँ पे रहा हूँ, आ जाना आप भी बाद में आराम से, और शादी के लिए मेरी ओर से बधाई हो। लेकिन क्यों शादी करना चाहती हो? भाई एक नंबर का नलायक बेकार लौंडा यहाँ पर है। तो ये भी कहती सुनो मैं शादी कर रही हूँ, मेरी मर्जी, जिंदगी बर्बाद होगी तो मेरी बर्बाद होगी, यू फक ऑफ। वो भी कहता अरे बाप रे यार ये तो एकदम मैरिज को लेके एकदम सीरियस ही हो गई है, या मैं जा रहा हूँ। ये भी कहती हाँ चल निकल, मेरे बारे में कभी परवाही ना करना। यूँ चौड़ भी जाता चौंक जाता है कि अरे इतना बेकार इतना लौंडा मैडम जी को कैसे पटा लिया कि मैडम जी उसके लिए मेरे खिलाफ जाने को तैयार हो गई है। यार मानना ही पड़ेगा उस लौंडे को। वो चल जाता है तो ये जो नौकरानी भी कहती है चला गया, आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये भी कहती मैं क्या कर सकती हूँ, तुमने देखा नहीं ऊँच कितना पावरफुल है। वो भी कहती हाँ वो इतना पावरफुल है तो आसानी से मैं कह सकती हूँ कि उसका जो लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है, और हाई लेवल वाले कभी इतने बूढ़े नहीं होते। फिर ये इतना बूढ़ा कैसे लग रहा है? वो भी कहती मुझे नहीं मालूम, शायद उसको बुढ़ापा ज़्यादा पसंद होगा, बुढ़ापे में जवानी का मज़ा लेने का शौक होगा, छोड़ो सारी बातें। हाँ तो रही बात, वो एक लेटर लिखता है और लेटर में लिखा था योर हाईनेस। अब देखो हाईनेस का मतलब प्रिंस, प्रिंसेस, राजा, महाराजा, रानी, ये राजा का भाई, रानी का भाई, कोई भी हो सकता है। तो किसको लिख रहा है एग्जैक्टली नहीं मालूम, बस उसमें ये लिखता है कि सुनो यार ये लेटर वगैरह लिखती है, बातचीत यहाँ पे होती रहती है। एक तो मुझे समझ नहीं आता मैं प्रिंसेस से मुंह कैसे दिखाऊं, जब जब मुंह दिखाता हूँ वो गुस्सा करती है, भड़कती रहती है, मुझे याद दिलाती रहती है कि मैंने कितना गलत यहाँ पे किया था। और इसी गलत के चक्कर में ना मेरे दिल में गिल्ट यहाँ पे पैदा हो गया है, उसी गिल्ट के चक्कर में मैं अपना पावर कभी मेंटेन नहीं कर पाता, और इस सब के चक्कर में इतना पावर रहते भर में भी मैं बूढ़े की तरह ही जीना पड़ता है, क्योंकि ये गिल्ट मुझे कभी भी जवानी का मजा लेने नहीं देता। आई होप किसी दिन वापस मुलाकात हो और ये सब गलतफहमी यहाँ पे दूर हो जाए, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो प्रिंसेस की माँ है ना वो जिंदा है। एक एपिसोड में हमने देखा था एक औरत को जो प्रिंसेस जैसी लग रही थी, और उसके साथ कोई नौकर था, हो सकता है शायद यही नौकर हो या फिर कोई और नौकर हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। लेकिन प्रिंसेस को लगता है इसी नौकर के चक्कर में मरी है, यानी मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी मामला कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल होता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि प्रिंसेस के पास वो लड़की आती है जासूस, नौकरानी बन के रहने लगती है। तो प्रिंसेस भी कहती बगल का जो कमरा है ना वो खाली रहता है, अब से तुम वहीं पे सोना। वो भी कहती व्हाट दूसरे कमरे में? मुझे लगा अपने कमरे में सुलाओगी। अरे उससे मुझे याद आया मैंने अभी अभी जासूसगिरी की तो मुझे पता चला हुआंग फैमिली की जो बेटी है यानी आपकी भाभी, यार उसका जो भाई है ना वो पागल हो गया है। ये भी कहती व्हाट कैसे? तो ये भी कहती वेल वो अचानक से पागल नहीं हुआ है, ऐसा लगता है किसी ने किसी टाइप का पॉइजन यहाँ पे दिया है। याद है ना 2 एपिसोड
एपिसोड पहले हमारे मेन कैरेक्टर नहीं तो पॉइजन यहाँ पे दिलवाया तो उसकी बहन को बोलकर, तो वो भी कहता है अच्छा इसी बात है क्या। नौकरानी भी कहती है उससे मुझे याद आया यार आपका जो होने वाला पति है मैंने उसको दूर से देखा था भाई मजे ही आ गया था, वो तो वाकई में हैंडसम है। प्रिंसेस भी कहती है यार हैंडसम तो यहाँ पर है तो शादी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नौकरानी भी कहती है नहीं यार एक छोटी सी दिक्कत की बात है यार, कोई भी औरत अपनी मर्द से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा पति किसी और के साथ रातें गुजारे, लेकिन आपका पति तो दो दो औरतों के साथ रातें गुजारने वाला है। ये भी कहती व्हाट क्या बक रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो भी कहती महल के अंदर ऐसा ही होता है, क्या ना महल के अंदर रानी लोग को विश्वास नहीं होता कि उनका होने वाला पति यानी राजा या प्रिंस कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं साले का नुन्नू खड़ा नहीं होता या उसका बड़ा छोटा है या कोई और प्रॉब्लम है। तो वो लोग ना ट्रायल मैरिज करवाते हैं, यानी शादी से पहले राजा को या प्रिंस को किसी और के साथ सुलाया जाता है और शायद आपके महल वाले भी दो दो लड़कियों के साथ उसको सुलवाने वाले हैं। और ये सुनते बेचारी प्रिंसेस पूरा डाउट में आ जाती है कि व्हाट मेरा होने वाला पति किसी और औरत के साथ रातें गुजारेगा। ये सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई। अब आते भैया हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो हल्का सा डाउट में था। याद है ना पिछले एपिसोड में यूंज हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने आया था, जब मिलने आया था ना तो उसने ऐसा किलिंग एंटेड शो किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर को इसी बात का डाउट है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया यूंज को, जी यूंज मेरे से इतना गुस्सा है कि साला किलिंग एंटेड यहाँ पे रिलीज कर रहा है। मैं तो उससे पहली बार यहाँ पे मिल भी रहा हूँ, कोई ऐसी दुश्मनी वगैरह भी नहीं है, पुराने जन्म का भी कुछ ऐसा लेना देना यहाँ पे नहीं है, साला कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। उतने में 3-4 बंदे लोग आते हैं, ये सारे बंदे लोग ना प्रिंसेस की सेवा पाने के लिए आए थे। याद है ना प्रिंसेस हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे रह रही है ना, हाँ तो बोल दिया गया था या तो प्रिंसेस को हमारे घर पे भेज दे नहीं तो हम यहीं पे रुकेंगे। हाँ तो प्रिंसेस को नहीं भेजता तो वो सब यहीं पे रुक जाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे तुम लोग मुझे प्रिंसेस से मिलने क्यों नहीं देते। मैं प्रिंसेस से मिलने नहीं जा रहा, प्रिंसेस के एरिया में एक गार्डन है, वो गार्डन में फ्लावर है, मैं फ्लावर में पानी देने जा रहा हूँ। ये लोग भी कहते हैं सच्ची में तू पानी देने जा रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि प्रिंसेस के अंदर से तू पानी निकालने जा रहा है, हम तुझे जाने का मौका यहाँ पे नहीं देंगे, फ्लावर उधर भी है तेरे गार्डन में, उधर पानी दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा करे यार ये साले मुझे जाने भी नहीं देंगे, प्रिंसेस से मिलने भी नहीं देंगे। सालों देखो तुम लोग मुझे मजबूरी यहाँ पे कर रहे हो, अगर एक बार मैंने अपना उंगली का पावर दिखा दिया ना रोते बैठोगे। वो लोग भी कहते उंगली का पावर ये क्या होता है, कौन सा पावर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये लो मेरा उंगली का पावर, उंगली लेता पिछवाड़े में घुसेड़ देता है, 1000 ईयर ऑफ डेथ है कमाल की टेक्निक है, जो भी आएगा सबको मारूंगा। उनको और गुस्सा आता है कि बीसी मार इसको मार इसको, वो सब का सब गुस्से में मारने को रेडी थे। हमारा मेन कैरेक्टर उंगली लेता है और सबके पिछवाड़े में जो उंगली करता है ना ओहो ओहो ओहो, दर्द के मारे वही उनकी रूह कांप जाती है। अब आते वही अपने बाप और यूंज की ओर। यूंज भी कहता हूँ कि ठीक है कुछ समय के लिए सारे नौकर लोग इंक्लूडिंग मी यहीं पे रहने वाले हैं। तो वो भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, अरे कोई बात नहीं हम तो एक फैमिली है आराम से रह सकते हैं। बाय द वे सब कुछ शादी का कैसा जा रहा है। यूंज भी कहता या सब कुछ बढ़िया जा रहा है, हमारे अकॉर्डिंग अगले महीने शादी भी हो जाएगी। तो बाप भी कहता या सारा मेरा बेटा लकी है, इतनी सुंदर बीबी उसको मिलने वाली है। यूंज भी कहता कि ठीक है एक और मैटर के बारे में तो ध्यान ही नहीं रहा, दोनों लड़कियां जल्दी से आओ, ये दोनों लड़कियां हैं जो कि आपके बेटे के साथ रातें गुजारेगी और ट्रायल मैरिज के लिए एक बार चेक कर लो और ज़रा बता दो ठीक है ना, ये और लड़कियां चाहिए। बाप भी लाइक ओ ट्रायल मैरिज ये राजा लोग यहाँ पे करवाते हैं, एक नंबर का ठरकी आदमी जो ठहरा। अभी मुझे मेरे बेटे से जलन हो रही है, एक तो उसको इतनी सुंदर प्रिंसेस मिलने वाला है और दो दो लड़कियों के साथ रात यहाँ पे गुजारेगा। दुनिया का पहला बाप होगा जो अपने बेटे से इतना जल यहाँ पे रहा है। ओ माय गॉड यार ये लड़की लोग ऐसा मुंह मत बनाओ, मेरा भी खड़ा हो जाएगा। उतने में आवाज आती है सुनो यार आपके बेटे पगला गए, सारे नौकर लोगों पे अटैक किए जा रहे हैं। ये भी कहता है अबे मेरा बेटा अब कौन सी पागल वाली हरकतें कर रहा है, ओ मेरे बेटे क्या कर दिया तूने। हमारे मेन कैरेक्टर ने सबका पिछवाड़ा फाड़ दिया था, एक और था जिसका फाड़ना बाकी था, वो रो रहा था कि मैं तो मेरा मत फाड़ो यार प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। बाप भी देखता भाई तूने क्या कर दिया है, ये सब अपना पिछवाड़ा पकड़ के क्यों बैठे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई डोंट नो, शायद इनको टट्टी आई होगी, जाओ टट्टी जाके कर लो। नौकर लोग भी कहता साले हमने हमने बहुत ही दुश्मनों के साथ यहाँ पे लड़ा है, दुश्मनों ने हमको मारा है, दुश्मनों ने हमको टॉर्चर भी किया है, लेकिन पिछवाड़े में उंगली किसी ने भी आज तक नहीं किया है। भाई तेरे हाथों से बदबू नहीं आती क्या, तुझे बाद में देख लेंगे। इधर बाप भी हमारे मेन कैरेक्टर को ठोक देता है कि संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, अबे ऐसा कौन करता है, चल मेरे साथ, घसीट के जबरदस्ती लेके जाता है और उठा के पटक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा जी आप ही का तो बेटा हूं, वो भी कहता मेरा बेटा नहीं है तू, साला इतना नालायक मेरा बेटा नहीं हो सकता। अबे तुझे समझ यहाँ पे नहीं आता क्या यार, तेरी शादी होने वाली है, अब थोड़ा संस्कारी बन, अपनी मर्यादा में रहा कर। और ट्रायल मैरिज की लड़कियां भी आई है,
हमारा मेन कट्टा भी कहता है ट्रायल मैरिज के लिए लड़कियां नहीं यार, मना कर दो, मुझे किसी और लड़की के साथ रात गुजारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुनते ही बाप बड़ा खुश हो जाता है कि वाह यार, मुझे लगा मेरा बेटा एक नंबर का ठरकी है, दो क्या वो चार लड़कियां डिमांड करेगा, लेकिन मेरा बेटा तो मना यहाँ पे कर रहा है। तो वो भी कहता ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर गलती से तूने दोनों लड़कियों के साथ रात गुजारी और वो दोनों लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई ना, तुझे उनके साथ भी शादी करनी पड़ेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो अबे इसलिए तो मुझे नहीं करना क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, गलती से मैंने प्रेग्नेंट कर दिया, तीन तीन लड़कियां मुझसे संभाली नहीं जाएगी। वो भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन राजा ने ये बोला है कि ट्रायल मैरिज कर ले। अब राजा को डायरेक्ट मना करना तुझे मालूम भी है ना, तो कैसे मना करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे समझ यहाँ पे गया, अब बस वेट करो, मैं ऐसा मना करूंगा ना कि राजा सामने से खुद ही मना कर देगा। ये भी कहता है ऐसा तो क्या करने वाला है मेरे बेटे। ये भी कहता अरे पापा जी टेंशन है लो, आपका बेटा बड़ा स्मार्ट आदमी है। वो भी कहता साले देख ले, इस बार कोई पागल वाली और बेकार हरकतें मत करना और पिछवाड़े में उंगली करना बंद कर दे सबके, भाई बदबू यहाँ तक आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस, अगली बार से उंगली नहीं करूंगा, लोहा घुसेड़ दूंगा। अब रात की बारी आती है, वो हमारा मेन कट्टा प्रिंसेस से मिलने आ जाता है। वो भी कहती है अरे तुम यहाँ पे चले आए क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक छोटा सा मैटर यहाँ पर है, क्या बोलते यार तुम बड़ी सुंदर यहाँ पर हो, तो क्या एक रात, ज़्यादा नहीं बस एक रात तुम्हारे यहाँ गुजार सकता हूँ क्या। और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है महारानी का यानी प्रिंसेस का, लेकिन पुराने टाइम का शायद। और वो कह रही थी कि क्या हुआ, फेल हो गई मैं, इतना मेहनत मैंने किया था, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, मैं फेल कैसे हो गई। चलो कोई बात नहीं, मरने से पहले मैं सिंहासन पर बैठी हूँ, महारानी बनने के लिए पैदा हुआ था और मरते समय तक भी मैं महारानी यहाँ पर हूँ, मेरा नसीब यही है। और वो मर जाती है। यही औरत था जिसको मैं 2-3 एपिसोड पहले देखा था, जिसको मैंने बोला भी था शायद ये प्रिंसेस की माँ होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये अपनी प्रिंसेस है, लेकिन पुराने जन्म की कहानी है। तो अब आते भाई करंटली जो हमारा मेन कैरेक्टर मिलने आता है, तो मिलने के 2 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। जब वो दरवाजा नॉक नॉक करता है तो ये नौकरानी को बोल के ओपन करवाती है। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ जाता है और कहता अरे हाँ। वो भी कहती ना अबे कैसे आदमी हो यार तुम, मम्मी बोला करती थी कोई मर्द अगर तुम्हारे कमरे में रात में आ जाए समझना वो एक नंबर का ठरकी और हरामी आदमी है, गलती से भी कमरे में मत लेना। वो भी कहता अरे वो कोई बेकार आदमी होगा, मैं अच्छा आदमी हूँ, अच्छा तुम कमरे में आने नहीं दोगी, कोई बात नहीं, मैं कोठे पे चल जाऊंगा रात गुजारने के लिए। और नौकरानी पीछे से सुन लेती है और कहती है अरे ये ठरकी आदमी है जो शादी से पहले प्रिंसेस के साथ रात गुजारना चाहता है और जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है कि तू सोने नहीं देगी, मैं कोठे पे जाकर सो जाऊंगा। इसको क्या लगता है प्रिंसेस पागल है और परमिशन दे देगी, देखना नहीं वो पक्का रिजेक्ट कर देगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं रिजेक्ट करेगी एक्सेप्ट करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिंग करता है कि अगर तू अपने कमरे में सोने नहीं देगी डोंट वरी, मैं कोठे पे जाकर सो जाऊंगा। नौकरानी को लगता नहीं ये नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, देखना प्रिंसेस इसको मना कर देगी। लेकिन प्रिंसेस भी कहती व्हाट, तू कोठे पे जाएगा, कोठे वाली लड़कियों के साथ यहाँ पे सोएगा, बिल्कुल भी ना, एक काम कर यहीं पे सो जा। और नौकरानी पूरा चौंक जाती है कि है एक सेकंड, सच्ची में इन्होंने परमिशन यहाँ पे दे दी शादी से पहले अपने साथ सोने की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं यार, तुम्हारे पास तो 2 ही कमरे ना, एक कमरे में तुम सोती हो और एक कमरे के अंदर तुम्हारी नौकरानी सोती है। हाँ तो भाई फिर मैं कहाँ पे सोऊं, जमीन पर? ना ना यार, जमीन पर मुझे नींद नहीं आती। वो भी कहती है अरे नौकरानी मैंने सुना आज रात को बाहर जाने वाली है कहीं घूमने फिरने। क्यों नौकरानी, मैंने सही बोला ना, सही बोला ना रे मैंने। नौकरानी भी कहती या आप मेरे कमरे के अंदर सो जाओ, मैं तो आज रात को वैसे भी बाहर जाने वाली हूँ। तो प्रिंसेस भी कहती है ठीक है बाय बाय। यूँ ही है, नौकरानी को भगा दिया, अब इसको अपने नौकरानी के कमरे में सुला दूंगी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, लो तुम्हारे लिए कमरा भी बुक हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, बाय द वे तुम्हारे नौकर लोग आए थे मेरे घर पर 2-2 नौकरानियां लेकर, ये कह रहे थे कि देखो ट्रायल मैरिज कर लो, इनके साथ रातें गुजार लो, वो दोनों मेरे कमरे के अंदर यहाँ पर होंगे। तो ये भी कहती अरे यार उनके बारे में क्यों बोले जा रहे हो, आई डोंट केयर यार, प्लीज़ उनके साथ रातें मत गुजारना, मैं नहीं चाहती तुम किसी और के साथ सो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, उन दोनों के साथ सोना नहीं चाहता। अगर अपने कमरे में होता ना, वो दोनों आके चिपक जाती, कोई पैंट खोल लेता, कोई हाथ पकड़ लेता और मेरी इज्जत लूट लेते, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गया हूँ। बाय द वे चाय बढ़िया लग रहा है यार, बहुत ही जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, मैंने सुना 1 महीने बाद की तारीख यहाँ पर है उसके बाद तो हमको कोई भी नहीं रोक सकता। तभी याद आता है पिछले बार जब मैं चाय पीने गया था ना, तो भाई मेरे पेट पे मार के पूरा चाय यहाँ पे निकाल दिया था, इसलिए कुछ भी हो जाए इस बार तो चाय नहीं पीऊंगा। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर चाय डर के मारे नहीं पीता है और वो कमरे में सोने जाने
आने वाला था। अब जो प्रिंसेस है ना उसको लगता है कि एक सेकेंड, हम दोनों तो होने वाले मियाँ बीबी हैं, हमारी शादी होने वाली है, तो ये अलग कमरे में और मैं अलग कमरे में क्यों सोऊं, हमको तो साथ में सोना चाहिए ना ना ना। लेकिन शादी से पहले एक मर्द को और एक औरत को कभी साथ में सोना नहीं चाहिए, वरना उनके बीच में गंदी गंदी चीजें भी हो सकती है। लेकिन यार शादी का तो बस एक ही महीना बचा हुआ है, तो एक बार तो हम सो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम जाता है। लेकिन मुझे याद है ऐसा करना भी गलत होता है, मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। अरे यार मैं डाउट में आ रही हूँ, मैं क्या करूँ। तब उसको याद आता है पुराना जन्म मेरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे रहा, जैसा मैं चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं चीज़ें बेहतरीन करने की कोशिश करती गई, लेकिन चीज़ें बेकार होती रही। मुझे लगा मौका है, मैं ज़िंदगी और जी लूँगी, लेकिन एट द एंड मैं फेल हो गई और मैं मारी गई। यानी जो चीज़ें मैं पुराने जन्म में करना चाहती थी ना, वो चीज़ें मैं कभी कर भी नहीं पाई। और मुझे ऐसा डर लगता है कि शायद ये जन्म में भी कुछ ऐसा ना हो जाए। अगर मैं सोचूंगी कि 1 महीने बाद शादी है, 1 महीने बाद सुहागरात मना लेंगे, और गलती से मैं पहले मर गई, तो यानी आज के आज ही सारा काम करूंगी। हमारा मैं इकट्ठा कमरे में आता, सोने वाला था, उतने में वो भी आ जाती है और कहती है हम दोनों एक ही कमरे के अंदर यहाँ पे सोएंगे और थोड़ा रोमांस भी करेंगे। इतना बोल के हमारे मेन कट्टो को बेड पे पटक देती है। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ माय गॉड ये तुम क्या कर रही हो। ये भी कहती है अपना मुंह मत चलाओ, आज जो मुंह है ना वो मैं यहाँ पे चलाऊंगी। फिर सोचो उनके बीच में क्या हुआ होगा। फिर दोनों मिलकर है ना कबड्डी खेलते हैं, और कबड्डी के बाद दोनों फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं और वर्ल्ड कप जीत लेते हैं। अरे दोनों गोप 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 करते हैं भर भर के। और सोचो यार इसमें बुरा लग रहा है मेरे को, तुमको भी बुरा लगना चाहिए। उस नौकरानी के लिए भाई बेचारी को बाहर भेज दिया कि तू बाहर यहाँ पे चल जा, तेरे कमरे में ये सोएगा, लेकिन उसके कमरे में सोने भी नहीं दिया, खुद ही टप 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 यहाँ पे करने लग गई। यानी ये कमरा खाली है और बेचारी बाहर ठंड के अंदर यहाँ पे रो रही है। एक गरीब आदमी आकर उसको 1 रुपया दे के जाता है कि ये लो लॉलीपॉप खा लेना। भाई बुरा हुआ नौकरानी के साथ यार, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अब अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेक कट्टा कमरे के बाहर आता और कहता है मैंने तो सेक्स कर लिया, मजा आ गया। एस्मेटिस की प्लस उसकी ऑडियंस की तो गेंडी जल गई होगी। और बाहर नौकर लोग की भीड़ लगी हुई थी। ये भी कहते क्या हुआ इतनी सारी भीड़ यहाँ पे काहे को लगी है, और नौकर लोग कैसे यहाँ पर वो बढ़िया है क्या। बाप भी देखते हैं ये मेरा बेटा है, अबे तू रात के 12 बजे 1 बजे सोता है और दोपहर के 12 बजे उठता है, आज सुबह सुबह उठ गया। तभी प्रिंसेस भी पीछे से आती है और कहती है क्या हो रहा है। बाप सदमे में आ जाता है। 1 सेकंड, दोनों एक ही कमरे से बाहर आए, यानी दोनों ने कल रात को ओ माय गॉड ये क्या कर लिया, शादी से पहले ये तुम दोनों ने क्या कर लिया। भाई सब लोग गुस्सा करते कि भाई शादी से पहले नहीं करना चाहिए, संस्कार नहीं हमारे यहाँ के, ये गलत बात है ये वो। बाप भी देखता हुआ वाह वाह, मैं चाहता था कि मेरा बेटा कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे ना करे। साला अगला दिन भी छोड़ो, सुबह सुबह साले ने नाटक कर दिखाया। अब मैं क्या बोलूं। ये भी कहता क्या हो गया, नहीं हो क्या गया, हमारी वैसे भी शादी होने वाली है, पीआर तो वैसे भी करते हैं, एक बार गोप गोपी तो कर लिया, कि ये फर्क पहनता है। आप लोगों ने नहीं किया क्या, आप लोग की बीबी भाग गई है क्या, जल कुकड़े लोग, क्यों मेरी बीबी, एनी प्रॉब्लम। वो भी कहती ना ना नो प्रॉब्लम। नौकरानी लोग चिल्लाने लगते कि अरे यार ये इतना हरामी आदमी, पता नहीं राजा क्यों इसके साथ शादी करवाना चाहता है, राजा को बताना पड़ेगा, राजा इसको सजा देंगे। हमारा मीकट्टा भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जा जाओ, राजा को यहाँ पे बता दो, मुझे कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता, और मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ यार, कल रात को कर करके मैं थक यहाँ पे गया। नौकर लोग भी कहते साला बड़ा बदतमीज है, छोड़ेंगे नहीं भाई, राजा को सारी बातें बता देंगे। तो अब यहाँ पे बाप भी कहता सुनो, तुमने बोला था कि मेरा प्लान है नौकर लोग को भगवाने का, तो यही था क्या तेरा प्लान। हमारा मीकट्टा भी कहता अरे यार ये तो बस छोटा था, मेन प्लान अब आने वाला है। अब आते भाई राजा की ओर, जहाँ पे यूंच भी था। तो यूंच भी कहता राजा जी सुनो ना, राजा भी कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहता याद है टाई सेठ, हमें उन पे शक हुआ था कि उन लोगों ने गुंडे तो नहीं ना भेजे, तो हमने पता करने के लिए मैसेज भेजा कि तुम्हारा गुंडा आया था। उन्होंने बोला नहीं हमारा कोई भी गुंडा यहाँ पे नहीं आया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आके बात करने को तैयार हूँ। तो राजा भी कहता हो यानी उनके सेठ का कोई मेंबर बात करने आ रहा है। ये बड़े हरामी होते हैं सेठ वाले, बात तो बस बहाना होता है, रियलिटी में उनका कोई ना कोई बुरा या बेकार मकसद यहाँ पे होता है। देखना इस बार भी कुछ ऐसे बेकार मकसद के लिए आ रहे होंगे, अपने फायदा के लिए आ रहे होंगे, और हमारे पीठ पीछे खंजर यहाँ पे भोगने आ रहे होंगे। हमको कोई आइडिया नहीं है किलर कौन था, हमारे बंदे लोग भी कमजोर हैं, तो सेठ वाले देखना दाल में काला करेंगे। यूंच भी कहता डोंट वरी, मैं करने नहीं दूंगा, मैं रोक के रखूंगा। उतने में पीछे से नौकर आता है और कहता अरे प्रिंस, अरे वो कमीना आपका होने वाला जो भी है, देवर भाभी, अबे जो भी कह लो, बड़ा हरामी आदमी है, साले ने फिर से लफड़ा यहाँ पे कर दिया। तो सोचो राजा को गुस्सा आता है किस पर, हमारे मेकटर पे नहीं, नौकर पे गुस्सा आता है, किस नौकर को बाल उठा के फेंक दो यार।
तो यूंच भी कहता चल बेटे बाहर चल। वो भी कहता अरे मैं खबर यहाँ पे लेकर आया हूँ, उस जाओ का बच्चा अरे फिर से गड़बड़ कर रहा है, प्लीज बात यहाँ पे मानो। अरे राजा जी अरे एक बार बात तो सुन लो। लेकिन यूंच उतने में उठा के फेंक देता है। वो भी कहता अरे क्यों फेंके जा रहे हो। ये भी कहता भाई तू रोज आता है और रोज चिल्लाता है कि साले ने गड़बड़ कर दी, साले ने गड़बड़ कर दी। वो भी कहता लेकिन आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, आज राजा को बताना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कहता है भाई यार तू जब जब आता है ना सेम डायलॉग कहता है कि भाई जाऊ ने गड़बड़ कर दिया, इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर है। याद है जब 4 दिन पहले आया था कि सुनो ना यार उसने सबके पिछवाड़े में उंगली डाल दिया। फिर 3 दिन पहले आया कि सुनो ना यार उसने सबकी टांगे फाड़ दी और मुंह के अंदर रोड यहाँ पे दे दिया। फिर 2 दिन पहले आता है कि सुनो ना यार जब हम लैट्रिन करने जाते हैं तो पानी बंद कर देता है, हमें गंदे गांड बाहर आना पड़ता है। यानी रोज फालतू फालतू कंप्लेंट लेकर तू आता है। वो भी कहता है हाँ वो थोड़ा आते थे लेकिन इस बार है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूंच भी कहता क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तुम लोग को हमने भेजा था प्रिंसेस का ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम हल्का सा प्रिंसेस का ध्यान भी नहीं रख सकते। वो जाओ आता है कुछ भी कर लेता है। वो भी कहता है यार हम कैसे बताएं, साला समझ यहाँ पे नहीं आता। कल रात को हमारे खाने में लैट्रिन की दवा मिला दी थी, जिससे हम लैट्रिन के अंदर बैठे हुए थे, उसी बीच में प्रिंसेस के कमरे में चल गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो याद है ना पिछले एपिसोड में नौकर राजा को कंप्लेंट करने आता है, लेकिन राजा उसकी बात ही नहीं मानता। फिर 2 दिन का टाइम और गुजर जाता है, सारे के सारे जो नौकर है ना ऑटोमेटिक ही थक कर जगह छोड़ के चल जाते हैं। तो अपना बाप भी कहता ओ माय गॉड यार, मतलब मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा तूने ऐसा इनके साथ क्या किया जो ये लोग है ना छोड़ के यहाँ पे जा रहे हैं। राजा लोग को कंप्लेंट भी करने कोई नहीं जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने इनको इतना परेशान किया कि ये लोग हमेशा राजा को कंप्लेंट करने जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा रीज़न यहाँ पे दिया था ना कि राजा सुन के खुद ही यहाँ पे पागल हो जाता। तो अब राजा ने चिल्ला दिया है कि तू मेरे पास कंप्लेंट लेके मत आना। तो ये लोग कहाँ जाए, यहाँ पे रुकेंगे मैं परेशान करूँगा, राजा के पास जाएंगे तो राजा कह के ले लेगा। तो इससे ऐसा काम ही छोड़ के भाग रहे हैं। ये भी कहता वाह मेरे बेटे तू तो वाकई में बड़ा हरामी यहाँ पर है, लेकिन तुझे इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वो टेंशन ना लो यार, महल में अपना कोई जासूस यहाँ पर है। अरे मेरी ज़िंदगी बढ़िया यहाँ पर है, अब ये लोग परेशान नहीं करेंगे, अब तो आराम से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारेंगे। चलो यार मैं तो सोने चला। अब जो हमारा मेन कट्टर है ना उसके दिमाग में उसकी बीवी कि मेरी बीवी के साथ तो मैंने अब रातें भी गुजार लिया, लेकिन वो अभी भी पागल बनने की एक्टिंग यहाँ पे करती है। यार ये तो गलत बात है, आगे चल के भी पागल बनने की एक्टिंग करेगी तो यार पागल बीवी मैं नहीं संभाल सकता। और दूसरी ओर बाप को ऐसा लगता वाह मेरा बेटा कितना कमाल का है, पहले कितनी पागल वाली हरकतें करता था लेकिन अब सारा प्रॉब्लम अकेले ही सॉल्व कर लेता है। और क्यों ना यार मैं अपने बेटे को दारू पीने के लिए बुलाऊं, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है वो दारू पी सकता है, हम दोनों बाप बेटे साथ में बैठ के दारू पियेंगे। और हमारे मेक कट्टर के दिमाग में आता है कि प्रिंसेस को दारू पिला देता हूँ तो नशे में टल्ली होकर अपने बारे में पूरी सच्चाई बता देगी। हाँ तो बाप अपने घर से दारू लाने जाता है, उससे पहले हमारा मेक कट्टर दारू चोरी करके भाग जाता है। बाप इधर चिल्लाता है कि मेरा दारू, अबे बेसी मेरा दारू किधर गया। अब आते भैया अपनी नौकरानी की ओर है जो को थोड़ा हालत ख़राब है क्योंकि बेचारी कल रात को सो नहीं पाई थी। भाई ठंड के अंदर पूरी मेरी गुल्फी यहाँ पे जम गई यार, गलत हुआ मेरे साथ। भाई दबे चलोगे बाहर घूमने, तो वो भी कहती है चलो। उतने में हमारा मेन कट्टर दारू लेकर आ जाता है और कहता है हेलो। नौकरानी डर जाती कह रही यार इसके चक्कर में रातें खराब हुई, अब ये दिन खराब ना कर दें। वो भी कहती अरे तुम यहाँ पे सही टाइम पे आए हो क्या ना, फिर से ये लड़की कहीं बाहर जाने वाली थी, क्यों मैंने सही बोला ना। नौकरानी भी कहती यार मैं फिर से कहीं बाहर जाने वाली हूँ, बाय बाय, चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, अब हमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, देखो मैं तुम्हारे लिए दारू लेकर आया हूँ। वो भी कहती अरे टेंशन ना लो भैया, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत हल्का सा दारू है, 1-2 पैक मार लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यार शादी होने की खुशी में बनता है ना। वो भी कहती बोल तुम इतना कह रहे हो तो 1 पैक मार लूंगी। ये गुडॉक 1 पैक मार लेती है तो उसको चढ़ने लगती है और वो दूसरा पैक भी मार लेती है और आधे घंटे के अंदर भाई टल्ली हो जाती है और कहती है तू कमीना है, तू कुत्ता है, मुझे मुझे और दे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाप रे यार ये कैसी पियक्कड़ है, ये 2 पैक के अंदर भाई इतनी टल्ली यहाँ पर हो गई। अरे आराम से और मत पियो, ज़्यादा पियोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक काम करो सो जाओ, बाकी मैं कल मिलने आता हूँ, कल मिलकर पियेंगे। वो भी कहती नहीं मैं आज ही पीऊँगी और अभी पीऊँगी। और कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, मेरे पास ही रहो हमेशा के लिए, और आज रात को भी हम साथ ही में सोएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार, नहीं अभी तुम दारू के नशे में टल्ली यहाँ पर हो और मैं नशे में किसी का फ़ायदा उठा लूँ, इतना मैं हरामी आदमी यहाँ पे नहीं हूँ।
हालांकि मैंने कल रात को किया है लेकिन नहीं, लेकिन जैसे तैसे आज रात को भी सो ही जाता है। बाजू में वो भी सो रही थी, तभी अचानक से कुछ तो बर्ड आती है खबर लेकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, क्यों यहाँ पर आई है। वो भी कहती है इमरजेंसी, एक इमरजेंसी यहाँ पर है। तो वो भी कहती है हमारा जो खदान वाला एरिया है ना, उस खदान वाले एरिया में हमारे दुश्मन शायद बर्मिलियन क्लैन वाले अटैक करने आ रहे हैं, कब्जा करने आ रहे हैं, क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए। तो वो भी कहती है ठीक है जल्दी आओ जल्दी आओ, स्पिरिट लॉर्ड आके हमको बचा लेंगे। अब आते भाई किसी एरिया के पास जहाँ पे गाड़ी जा रही थी, जिस गाड़ी के अंदर है ना भी एक दूसरे क्लैन के लोग थे। सोचो ये किसके क्लैन के थे, याद है ना नौकरानी जो प्रिंसेस के लिए काम करती है, ये उसी के क्लैन के लोग थे। और हमारी प्रिंसेस कोई ऐसी वैसी नहीं है, उनकी नई लॉर्ड है, नई स्पिरिट लॉर्ड जो पूरे क्लैन में एक होता है और हर जनरेशन में एक आता है। तो ये जनरेशन की होती, लेकिन क्लैन की एक लड़की को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो भी कहती है देखो यार ये गलत बात है, आपने उसको स्पिरिट लॉर्ड का टाइटल यहाँ पे दे दिया, यार उसकी इतनी औकात ही नहीं है। तो इनकी जनरल भी कहती है अच्छा उसकी औकात ही नहीं है, क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो भी कहती है क्योंकि यह जिसकी औकात होती है ना उसको मिलता है, और उस लड़की के पास कोई क्वालिटी नहीं है औकात लाने की। तो ये भी कहती है औकात नहीं, औकात का टैलेंट क्या है, मतलब क्या होना चाहिए बंदे के अंदर जिससे उसकी औकात हाई हो जाए। तो वो लड़की भी कहती है कि सबसे पहली बात पुरानी जो स्पिरिट लॉर्ड है ना ये उसकी बेटी थी, यानी पुरानी महारानी इनकी पुरानी स्पिरिट लॉर्ड यहाँ पे थी और ये नहीं बन गई। ये तो क्लियर नेपोटिज्म हो गया ना, इसका तो जो ब्लड है वो प्योर भी नहीं है पुराने की तरह, वो आधी इंसान और आधी हमारी क्लैन की है। तो फिर ऐसे कैसे हम उसको बना दे। तो जनरल भी कहती है एक सेकंड, ब्लड लाइन प्योर होने से हम लॉर्ड बनोगे या नहीं बनोगे ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैं इतने सालों से जनरल यहाँ पर हूँ लेकिन इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, तू जो कि अभी एक छोटी बच्ची है मेरे को सिखाएगी। तो वो भी कहती नहीं मैं आपको सिखा नहीं रही, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। जनरल भी कहते तुम आजकल के जो बच्चे लोग हो ना बहुत ही ज़्यादा पागल वागल यहाँ पर हो। आई नो हमारी जो प्रिंसेस यानी स्पिरिट लॉर्ड उनका ब्लड भले ही प्योर नहीं है लेकिन उनका पावर जो है ना मैं क्या बताऊँ, हमारी जो टेक्निक होती है ना वो उन्होंने काफ़ी यंग एज में सीख भी लिया है और उनका लेवल मेरे बराबर है। सोचो मेरे से कितनी छोटी है लेकिन लेवल मेरे बराबर है। और 2-3 साल पहले कुछ लोग थे जो भी तुम्हारी तरह ही थे, उनको भी मंजूरी यहाँ पे नहीं था, तो उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। तो सोचो क्या हुआ होगा, प्रिंसेस ने सबको हरा दिया था। शी इज़ ग्रेट, शी इज़ फकिंग ग्रेट। और हमारा मेन कैरेक्टर इनके रास्ते के बीच में खड़ा हुआ था और इधर जनरल भी कहती हो लगता है कोई हमारे रास्ते के बीच में खड़ा है। कौन है बे, और हमारे रास्ते के बीच में क्यों है, हट यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो आगे का जो रास्ता है ना मेरा है, कोई भी आएगा तो तोड़ के रख दूंगा, मार डालूंगा मैं। तभी ध्यान जाता लाल लाल आंखें सफेद सफेद बाल। एक सेकंड, अभी यार ये लोग तो शायद स्प्रिंग क्लैन के लोग हैं, ये तो वही क्लैन है जिससे प्रिंसेस भी बिलोंग करती है। वो लड़की भी कहती है हमारे रास्ते के बीच में मत आ वरना मार के रख दूंगी। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है पिछले जन्म में जब उस कमीनी औरत ने प्रिंसेस को फंसा दिया था काला जादू के लिए, तो वो जेल चली गई थी और जेल से बचाने के लिए ये लोग आते हैं। लेकिन ये जन्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जेल में जाने से मैंने बचा लिया है, फिर ये लोग क्यों आ रहे हैं। छोड़ो यार इनके साथ क्या लड़ना। सुनो मेरी बात, हाँ जो विच क्लैन है ना वो मेरा यहाँ पर है, इस एरिया में आकर कब्जा करने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहती है अच्छा यानी तू विच क्लैन का है, वी हेट फकिंग विच क्लैन, तुझे मारेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर दिया जाता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चाकू लेता है, उसके अटैक को उड़ा देता है और कहता है ओ माय गॉड लड़की तुम तो कितनी नुबड़ी हो, मत लड़ो वरना मार दूंगा। लड़की भी लगा मम्मी तूने मेरे अटैक को कैसे यहाँ पे उड़ा दिया, मैं तो भी तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अचानक से गायब होकर हमारे मेन कैरेक्टर के पास में आती है और टांगों से अटैक कर देती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी गायब हो जाता है। वो भी कहती किधर गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे आता है और कहता है मैडम जी इधर हूँ, टांग पकड़ता है घुमा के गाड़ी के ऊपर ही फेंक देता है। वो भी कहते मैं सर टूट गया मेरा दुख रहा है। जनरल भी कहती है अरे तू भी ना पागलों जैसी बर्ताव करती है। वो भी कहती सॉरी यार गलती से मैंने बर्ताव कर लिया। जनरल भी कहती सॉरी यंग लॉर्ड हमसे गलती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो प्रॉब्लम, लेकिन अब ये बैटल को खत्म यहाँ पे करते हैं एक बार में। इतना बोल के तलवार लेता है और तलवार लेके चला देता है ढम से अटैक और पूरा धमाका धमाका बवाल बवाल बवाल, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होने वाला है। एक साइड वो लड़की का क्लैन यानी प्रिंसेस का है, दूसरे साइड हमारे मेन कैरेक्टर का यानी उस बर्ड का क्लैन है। लेट्स सी अब क्या होने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए।
तो बोलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने एक अटैक कर दिया था, जो अटैक के बाद वो सब चौंक जाते, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, यार ये तो कोई मेनलैंड इमोर्टल है। मेनलैंड यानी जो दूसरे एरिया से बिलोंग करता है, और इमोर्टल मतलब सच में कोई इमोर्टल नहीं, मतलब एक हाई लेवल का बंदा यहाँ पर है। तो वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। जनरल भी कहती रहे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ज्यादा डरो मत। हेलो सर जी, कैसे यहाँ पर हो? हम तो छोटे मोटे लोग यहाँ पर है, आप हमारे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? लेकिन अंदर ही अंदर मैडम जी की भी फटी हुई है कि हमारा छोटा सा खदान, वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग कैसे यहाँ पे चले आए। और हमारा मेन कैरेक्टर उनके मैटर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। और इधर मैडम जी पूरे गुस्से के अंदर थी, पूरा सीरियस मूड में यहाँ पे थी। वो कुछ भी करके मैटर को सॉल्व करना चाहती थी और हमारे मेन कैरेक्टर को दूर करना चाहती थी। तो कहती भी है, अरे सुनो ना यार, माफ कर दो, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते हैं। एक छोटा सा तो खदान यहाँ पर है, इसके पीछे क्यों पड़े हो? लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ऐसा डरा देता है। वो भी कंप्लीटली डर जाती, कह रही यार सो डेंटेड, मुझे अभी अभी सो डेंटेड महसूस हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस लौंडे ने मुझे डराया कि अगर तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया ये सो डेंटेड तेरे पिछवाड़े में जाएगा? नहीं नहीं, मुझे अपना पिछवाड़ा यहाँ पे बचाना है, तो मुझे डरे मना करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर और डराने लगता है और वो डरने भी लगती है और कहती मम्मी मम्मी मम्मी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और कुछ बकेगी, लड़ेगी या चुपचाप यहाँ से निकलेगी? वो भी कहती है कि वेल मैं यहाँ से निकलूंगी, शुक्रिया, मैं जा रही हूँ, बाय बाय, मुझे बस मत मारना। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता चलो यार, बिना ज़्यादा लड़ाई किए मामला यहाँ पे सॉल्व हो गया। अरे मेरा एरिया है और मेरे एरिया के अंदर ऐसे कैसे तुम आके कब्जा यहाँ पे करोगे? मैं बिल्कुल भी करने का मौका यहाँ पे नहीं दूंगा। अब आते भाई अपनी नौकरानी की ओर, जो वापस आ जाती है। प्रिंसेस भी कहती और क्या है? वो भी कहती है अरे वो नहीं है, आपके पति चले गए। ये भी कहती है चले गए, बोलो कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? प्रिंसेस भी कहती है एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, हमारा जो मिशन था ना खदान में जाने का वो फेल हो गया। ये लोग भी कहते व्हाट, फेल हो गया? अरे साथ में हमारी जनरल भी तो थी, फेल कैसे हो गया? ये भी कहती क्योंकि अभी अभी खबर आ रहा है एक आदमी था जिसने नकाब पहना था, चेहरा नहीं दिखाया था, बड़ा हाई लेवल का बंदा था, मेनलैंड इमोर्टल यहाँ पर होगा, और साले ने पूरे मामले को बदल के यहाँ पे रख दिया। तो ये भी कहती अरे यार फिर तो उस आदमी ने हमारे क्लैन के बंदे लोग को मारा होगा, जनरल को भी मार दिया होगा। ये भी कहती नहीं यार नहीं मारा, दिल का अच्छा आदमी था शायद, उसने बस धमकी दी और बोला चुपचाप निकलो, मैं किसी को नहीं मारूंगा। उसने किसी को भी नहीं मारा है, यानी मानना पड़ेगा लड़का तो दिल का अच्छा था, लेकिन क्या फायदा, हमारा प्लान तो यहाँ पे फेल हो गया ना। तो ये भी कहती हाँ तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें? वो भी कहती है क्या करे, वो जो खदान है ना, वो खदान अगर हमारा ना हो सका तो किसी और को भी नहीं होगा। एक काम करो, जाओ कोर्ट के अंदर और कोर्ट को बता दो उस एरिया में ऐसी ऐसी बातें। ये भी कहती व्हाट, कोर्ट वाले हमारी बात का क्यों ध्यान देंगे? ये भी कहती है हमारी बात का ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उनकी भी बात का ध्यान नहीं देंगे। मैंने बोला ना अगर खदान हमारा नहीं हो सका तो किसी और का भी होने नहीं दूंगी, तू बस एक लेटर लेके जा। तो लेटर ले जाकर कोर्ट में दे देती है। कोर्ट का मेंबर यानी हमारे यूंज के पास लेटर आता है और यूंज को जैसे पता चलता व्हाट, खदान वाले एरिया में कोई और यहाँ पे आ चुका है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, साथ ही वो आक्रमण करो। तो आक्रमण करने के लिए खदान के पास आते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे कोई भी नहीं है। आप लोग भी सोचोगे भाई ये खदान का मैटर क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा, तो मैं डिटेल में समझा दूं। हमारी प्रिंसेस एक क्लैन को सपोर्ट करती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो भी एक क्लैन को सपोर्ट करता है। जो प्रिंसेस की नौकरानी है वो क्लैन से बिलोंग करती है और हमारे मेन कैरेक्टर के जो बर्ड है ना वो उसके क्लैन से बिलोंग करती है। और ये दोनों क्लैन वाले एक खदान के एरिया पे कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए आपस में लड़ रहे हैं। और ये जो रॉयल फैमिली है यानी राजा लोग, वो खदान के मेन रियल मालिक यहाँ पर है। तो इसके लिए जैसे इनको पता चला कि खदान वाले एरिया में कोई आ गया तो ये लोग चेक करने आए थे, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि ना हमारे मेन कैरेक्टर क्लैन उस एरिया में था और ना प्रिंसेस का क्लैन उस एरिया के अंदर यहाँ पे था। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो बैठा हुआ था तभी अपनी बर्ड आती है और कहती है अरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आराम से आई नो प्रॉब्लम होता रहता है जिंदगी में, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन तू गप 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 बकवास क्यों करती रहती है, हौले हौले दिमाग ठंडा रख। वो भी कहता ओके ठीक है भाई दबे आप करके आ रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैं पिल बना रहा हूँ। वो भी कहती पिल बना रहे हो, अरे आप तो रिलैक्स कर रहे हो ना, अरे पिल इतना रिलैक्स होकर नहीं बनता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर वही बात मैंने बोला ना यार, एकदम गुस्सा नहीं करने का, शांति से रहने का, रिलैक्स होकर हर काम यहाँ पे करने का। तो मैं भी रिलैक्स होकर काम कर रहा हूँ। ओ माय गॉड मेरा पिल तो फेल हो गया। वो भी कहती हो गया काम, मैंने बोला था ना कि पिल हमेशा मन लगा के बनता है, कॉन्सेंट्रेशन से बनता है, टेंशन ले लेके बनता है, ना कि रिलैक्स होके बनता है। और तुमने रिलैक्स के चक्कर में पूरा बर्बाद यहाँ पे कर दिया। और एक सेकंड, मुझे बदबू आ रही है पिल के अंदर से, उसके अंदर तो आपने 10,000 साल पुराना मशरूम यूज किया था ना मैं।
हमारा मेन कट्टा भी कहता तो क्या हो गया, तू क्यों रो रही है। वो भी कहती आपको मालूम है क्या ये मशरूम कितना ज्यादा कीमती होता है, इससे अच्छा ये मुझे यहाँ पे दे देते, आप भी एक नंबर के माधर। हमारा मेन कट्टा भी कहता गाली नहीं देने का, अरे तू गाली वैसे कैसे दे सकती है। और दूसरी बात यार, जो खदान है ना, खदान में लफड़ा हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, तूने पहले क्यों नहीं बोला, अरे तू तू चुपचाप आके बैठी थी, टाइम पास कर रही थी। वो भी कहती आप नहीं बोला था रिलैक्स होके काम करने का, तो मैंने रिलैक्स होके बताया। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार, ये क्या दिक्कत की बात है, वो खदान पे हमारे क्लैन का कब्जा होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे क्लैन वाले भी पड़े हुए हैं और ये इंपेरियर फैमिली भी पड़ी हुई है, फिर तो हमारे बंदे लोग को मारा गया होगा। तो ये भी कहती है कि नहीं यार, हमारे किसी बंदे को कोई चोट ही नहीं लगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे कैसे, इंपेरियर फैमिली के जब सोल्जर गए होंगे उन्होंने पकड़ पकड़ के मारा होगा। तो बर्ड भी कहती नहीं, क्योंकि एक रात पहले कोई लड़की आई थी और उस लड़की ने बोला था कि इस एरिया के अंदर लोग आने वाले, इंपेरियर फैमिली आने वाली है, खाली कर दो। तो हमने पूरे एरिया खाली कर दिया। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता हो, कल रात को जो दुश्मन लोग आए थे ना, मैंने उनको भगा दिया, मैंने जान से नहीं मारा। तो वो लोग भी नहीं चाहते कि मैं भी इस एरिया में कब्जा करूं, तो उन्होंने इंपेरियर फैमिली को बताया और बाद में हमको भी बताया, ताकि न एरिया हमारे अंडर में आए और न एरिया में कब्जा कर पाए, लेकिन हम सेफ यहाँ पे रहे। याद है ना प्रिंसेस ने क्या बोला था कि न हमारे पास आएगा न उसके पास आएगा, और वैसा ही हुआ, न वो कब्जा कर पाई न हमारे मेन कट्टा का क्लैन यहाँ पे कब्जा कर पाया। सामने से बर्ड भी कहती हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, इस मैटर को यहीं पे छोड़ के आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब वो जो है खदान हमारे चंगुल से तो निकल गया, बाद में कभी सोचेंगे उसको अपने अंडर में लेने का। जो भी उनकी मालकिन होगी, जिसने ये प्लान बनाया होगा, मानना ही पड़ेगा, बड़ी खुश औरत होगी, बड़ी चालाक औरत होगी। ऐसी औरतों से एक ना एक बार तो मिलना ही चाहिए। अब इसको खुद नहीं मालूम कि जिसके बारे में बात कर रहा है वो इसकी होने वाली बीबी है, यानी प्रिंसेस। वो उतने में आ जाती है और कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है, बस एवे ही। वो भी कहती कुछ काम है, हमारा मेन कट्टा भी कहता ना। और अपनी बर्ड को जलन होती है या कह लो गुस्सा आता है कि अरे यार मेरे सामने कितना लवी डबी बनी यहाँ पे हो। वो उतने में देख लेती कि ये बर्ड कितना प्यारा है, क्या मैं इसको टच कर सकती हूँ। तो बर्ड भी लाइक इसको टच कर सकती हूँ, अरे मैं कोई ऐसी वैसी बर्ड नहीं हूँ, आई एम फकिंग स्पेशल बर्ड, और कोई भी आके मुझे टच कर ले आई डोंट लाइक इट, देखना मेरे मालिक भी मना कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या टच कर सकते हो। बर्ड भी लिखा है अरे मुझे क्यों फंसा रहे हो। हाँ तो प्रिंसेस दबोच लेती है कि बर्ड आजा। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अरे ये प्यारी सी लड़की आज दबोचा दबोची कर रही है। वो भी कहती है ले 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 प्यारी सी बर्ड, लाड डुलाली बर्ड। बर्ड भी लाइक छोड़ मेरे को साली, छोड़ मेरे को, वरना मैं मुंह यहाँ पे नोच लूंगी। वो भी कहती ओ माय गॉड क्या हुआ, मुझे दूर क्यों कर रही हो, मैं प्यारी नहीं हूँ क्या। मेरी बात यहाँ पे मानो, तुम मेरे पति के बर्ड यहाँ पर हो, तुम्हें तुम्हारी मालकिन हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको नोच खाऊंगी, तुम्हारा भरता बना दूंगी। तो वो भी एकदम डर जाती है। हमारे मेन कट्टा से भी कहते सुनो ना बड़ बड़ा प्यारा है, तो क्या इसको मैं अपने पास रख लूं 2 दिन के लिए। बड़ इशारे से कहती कि ना यार परमिशन मत देना, लेकिन हमारा मेन कट्टर परमिशन दे भी देता है और कहता है क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है तो मैं वापस जाना चाहता हूँ, बाय बाय। वो भी कहती है ओके ठीक है बाय बाय, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना बोलकर एक छोटा सा पॉच मंगवाती है और कहती है पॉच मैंने अपने हाथों से बनाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे पॉच की क्या जरूरत है। तभी ध्यान जाता है प्रिंसेस की आंखों के नीचे दाग धब्बे, यानी बेचारी जग जग कर मेरे लिए बनाई है, तो मना कैसे कर सकता हूँ, शुक्रिया यार ये मैं रख लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा पहुंच लेके जा ही रहा था, उतने में खबर आ जाती है कि आपके पापा बुला रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बाद में मिलता हूँ। और बेचारी बर्ड को देख सकते हैं कितनी उसकी हालत यहाँ पे खराब थी। अब आते भाई वही हमारी मैडम जी की, और नौकरानी पूछ लेती है कि बर्ड को आपने क्यों लिया। तो ये भी कहती मैंने नोटिस किया ये बर्ड कोई ऐसी वैसी बर्ड यहाँ पे नहीं है, स्पेशल बर्ड मुझे लग रही है, तो इसको पालूंगी पोसूंगी, स्पेशल यहाँ पे बनाऊंगी ताकि मेरे काम आ सके। और बर्ड अपना अलग गुस्सा कर रही है कि मैं इस कमीनी की बात मानूंगी, भाई मर जाऊंगी लेकिन कमी इसकी बात नहीं मानूंगी, एक बार मुझे बाहर आने दे फिर इसको पटक पटक के मारूंगी। नौकरानी भी कहती है अच्छा यानी स्पेशल बर्ड है तो इसके लिए स्पेशल चिड़िया का खाना लेकर आऊंगी। और बर्ड भी लग चिड़िया का खाना, अरे मैं इंसान हूँ, इंसान एक फकिंग रियल इंसान हूँ, मेरे को चिकन लॉलीपॉप चाहिए। और प्रिंसेस अपनी सारे टेंशन के बारे में सोच रही थी कि टेंशन क्या। सबसे पहले हुआंग फैमिली का टेंशन था, लेकिन उसका बेटा पागल हो गया है, तब से उन दोनों ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। तो हुआंग फैमिली का टेंशन अभी के लिए नहीं है। मेरे घर के बाहर राजा लोग के बंदे लोग थे नजर रखने के लिए, लेकिन अब वो लोग भी नहीं है। फिर मेरे होने वाले पति के पास नौकरानी लोग थी वही ट्रायल मैरिज के लिए, लेकिन उनको भी भगा दिया, यानी ये प्रॉब्लम भी नहीं है। एक दुश्मन लड़का वो जिसपे हमारे मेन कट्टर ने अटैक करके चोट पहुंचा दिया था, वो मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता था,
लेकिन अब वो भी नहीं है, उसको चोट लगी, अपने आप को हिल कर रहा है। यानी देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आ जाए उस बात की मैं गारंटी ले नहीं सकती, लेकिन अभी के लिए सब कुछ यहाँ पे सेफ है, तो मुझे तो एंजॉय करने दो। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। याद है ना, जिसके बाप ने बुलाया था तो बाप उसको बैड न्यूज देता है और कहता है तुझे मालूम है क्या, तुझे मालूम है क्या, तुझे मालूम है क्या, तुझे मालूम है क्या, पांचवा प्रिंस आने वाला है वापस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है व्हाट, पांचवा प्रिंस वापस आने वाला है, लेकिन 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 ये पांचवा प्रिंस कौन है? क्या उसने हमसे पैसे उधार लिए थे? वो भी कहता अरे तेरे बारे में कैसे भूल गया। हाँ तुझे मालूम ही कहाँ है पांचवें प्रिंस के बारे में? हाँ पांचवा प्रिंस एक आदमी है जिसके पास एक कमाल की एस्ट्रोलॉजी वाली एबिलिटी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एस्ट्रोलॉजी वाली एबिलिटी, वही जो हाथ देख के फ्यूचर बताता है। अरे बड़े बेकार लोग होते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत देना। वो भी कहता नहीं यार, ये वो वाला एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं है, ये उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। वो किसी भी बंदे को देखकर उसका लक का पता लगा सकता है और उसी लक द्वारा फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा या फ्यूचर में कुछ बुरा होगा, ये बड़ा काम आता है बताने में। जिसमें वो कई बार बैटल में यूज़ कर लेता है, कई बार दुश्मनों के बारे में पता लगा लेता है, कई बार दुश्मनों को एक्सपोज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड, तो आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? तो ये भी कहता मेरे बेटे तू भूल गया, तू एक स्मार्ट और जीनियस आदमी है, लेकिन पागल और नल्ला बनने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन अगर प्रिंस ने तुझे देखा ना, 1 सेकंड में पता लगा लेगा तेरा सारा एक्टिंग, तेरे दिमाग में क्या क्या बातें यहाँ पे चालू है, और फिर राजा तेरी कह के ले लेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोरिया बिस्तर बांध लेता है और कहता है ठीक है, उससे पहले मैं भाग जाता हूँ। वो भी कहता है डरपोक बेटे कहाँ जा रहा है? अरे मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया तो मेरे पास एक एबिलिटी है उसके रोकने के लिए। वो एबिलिटी है, मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त के पास एक आर्टिफैक्ट है, वो आर्टिफैक्ट द्वारा उसका जो एबिलिटी है ना उसको सील कर सकते हैं ताकि हमारे पे बिल्कुल भी काम ना आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या? वो भी कहता या मुच्ची में, हाँ लेकिन थोड़ा हमें जाना पड़ेगा और तलवार लेके जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तलवार? अरे दोस्त से मिलने के लिए तलवार कौन लेके जाता है? ये भी कहता वो दोस्त है एक नंबर का नीच, गिरा हुआ, घटिया, कमीना, हरामी और माधर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, गाली नहीं देने का, गाली नहीं देने का, ऐसा क्या हुआ है? तो ये भी कहता ये कहानी बहुत साल पहले की है, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। जब मैं एक सोल्जर था, बैटल करने गया था, तो मैंने दोस्त से बोला दोस्त देख ले बेटे, अगला जो बैटल होने वाला है बड़ा तगड़ा होने वाला है, हो सकता है कि मेरी जान यहाँ पे चल जाए, तो मेरी बीबी को कहना कि तुम्हारा पति बड़ा महान आदमी था। ये भी कहता तेरी बीबी को बोल दूंगा कि तुम्हारा पति नल्ला था, सुअर की मौत यहाँ पे मर गया, और मैंने सुना है तेरी शादी के अभी 1 महीना ही हुआ है और तेरे कोई बच्चे भी नहीं है, डोंट वरी तेरी बीबी के साथ 4-4 बच्चे पैदा करूंगा। ये डायलॉग मैंने ऐड नहीं किया, उसका दोस्त वाकई में इतना हरामी आदमी था। ऐसी बातें सुन के किसी को भी गुस्सा आएगा। हमारे मेन कैरेक्टर के बाप को भी गुस्सा आता है, मारने के लिए रेडी हो जाता है। फिर एक बैटल में और आते हैं जब वो कहता है सुन यार, ये जो सामान है ना, ये सामान हमें पहुंचाना है, पहुंचाने में थोड़ा मेहनत लगेगा, हेल्प कर दे। वो भी कहता कद्दू का हेल्प करूंगा, पहले घुटने पे आ, मेरे तलवे चाट, मेरे सामने गिड़गिड़ा, तो जाके तेरी हेल्प करूंगा। अब ये सुन के भी गुस्सा आता है और बाप उसको ठोक के रख देता है। और ऐसी बहुत सारी, वो मतलब बड़ा बदतमीज आदमी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओ माय गॉड यार, मुझे तो सुनने से इतना बेकार लग रहा है, मेरे सामने होता मैं तो अब तक उसकी जान निकाल लेता। ये भी कहता हूँ कि ठीक है सुन जल्दी से चल, हो सकता है हमसे पहले कहीं प्रिंस ना पहुंच जाए। अब आते भाई 5वें प्रिंस की ओर। जो सोचो जिस बात का डर था वही हुआ, वो वाकई में उस दोस्त के घर पे आ जाता है। अब आते भाई दोस्त की ओर। इतना साल का टाइम गुजर चुका है, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, दारू पी के बैठा हुआ था और कहता है लो आप पक्का 5वें प्रिंस होंगे ना? तो 5वां प्रिंस भी कहता है यस, मैं ब्लैक टोर्टोइस डायग्राम के लिए आया हूँ, ये वही आर्टिफैक्ट है। तो ये भी कहता है 1 सेकंड, ये आप क्यों मांग रहे हो? ओ यार मुझे याद आया, आपके पास जो फ्यूचर देखने की एबिलिटी है ना, ये उसको सील करके रख सकता है। आपको ऐसा डर लग रहा है क्या कोई और आएगा ये आर्टिफैक्ट लेके चल जाएगा? वो भी कहता है यस मुझे डर लग रहा है, इसके लिए वो आर्टिफैक्ट मुझे दे दे ठाकुर। ये भी कहते देखो वो आर्टिफैक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे इस टेम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं एवे किसी को नहीं दे सकता, तो आई एम सॉरी यार। वो भी कहता है लेकिन मैं प्रिंस हूँ, मैं तुझसे प्यार से मांग रहा हूँ, मुझे दे दो। तो दोस्त भी कहता है अगर तुम प्यार से मांग रहे हो तो मैं प्यार से मना भी कर रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, और लड़ाई वड़ाई मत करना। आई नो मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि तुम्हारे छोटे मोटे टट्टे लोग के बैंड ना बजा सकूँ। हाँ 4 टट्टे लोग को लेकर आए हो, तो टट्टे लोग आई मीन नौकर लोग गुस्सा हो जाते हैं कि भाई क्या बकवास कर रहा है। प्रिंस भी कहता है गुस्सा ना करो, देखो यार प्यार से कह रहे हैं कि चुपचाप वो हमको यहाँ पे दे दो, वरना मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे पास 4-5 टट्टे नहीं बल्कि एक बड़ा टट्टा आई मीन जू गुओ नाम का भी एक आदमी आया है, वो कोई हाई लेवल का आदमी है। अगर एक बार वो गुस्से में आ गया तो सोचो क्या से क्या हो जाएगा। तो ये सुनते हुए दोस्त डर जाता है कि व्हाट, जू गुओ भी यहाँ पर आया हुआ है, ओ माय गॉड यार।
तभी उसको याद आता है हमारे मेन कैरेक्टर के बाप के जवानी के दिन एक बार इसको चोट लग गई थी, इतना चोट क्यों मरने वाला था। तो बाप ने बोला कि टेंशन ना ले यार, मैं कुछ भी करके तुझे हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, तेरी जान बचा लूंगा। वो भी कहता अरे भाई जिंदगी भर मैंने तेरी ली है, तेरे साथ यहाँ पे बदतमीजी किया है, लेकिन तो भी तू दोस्ती का फर्ज यहाँ पे निभा रहा है, मैं भी दोस्ती का फर्ज एक ना एक दिन निभाऊंगा। और वो दिन आज आ चुका है दोस्ती का फर्ज निभाने का। इधर प्रिंस धमकी दिया जा रहा है कि वो बुढ़े मुझे दे 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 दे, ये भी मुंह पे मना कर देता है, फक ऑफ, मैं नहीं तुझे देने वाला। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर और उसके बाप की ओर जो आ रहे थे उसी एरिया में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा जल्दी करो ना, वो भी कहता अबे अबे मेट्रो गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी है, इतना धीरे धीरे ही जाएगा। उतने में एक लेटर आता है, लेटर पे लिखा था कि आई एम सॉरी मेरे दोस्त, कमीना प्रिंस आया और छीन के लेकर चला गया। ये भी कहता ले जिस बात का डर था वही हो गया, चलो यार वापस चलो कहीं हमें प्रिंस देख ना ले। उतने में प्रिंस आ भी जाता है तो प्रिंस भी देख लेता है, कहता है ओ अरे यार आप तो मिस्टर जाओ हो, हमारे देश के मिनिस्टर, क्या हुआ आज यहाँ पे कैसे घूम रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर को छुपा देता है कि बेटे बाहर मत आना। अरे प्रिंस और कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, और वापस कब यहाँ पे लौटे। और याद है ना जू गुओ नाम के किसी आदमी का नाम लिया गया था जिसके बारे में सुन के बुढ़ा दोस्त भी डर गया था। तो वो आदमी सामने आ जाता है और कहता है अरे मिस्टर जुओ कैसे हो, आपका बेटा शायद गाड़ी के अंदर है ना, अरे बाहर निकालो ना, हमें उनसे भी मिलना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर कहीं एक्सपोज ना हो जाए। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।